आज का यह जो वक्तव्य है वह विविध विषयों पर आश्रित होगा। बहुत दिनों से मैं एक बात देख रहा हूं कि लोग हमें निंदकाचारी कह रहे हैं कि ये सबकी निंदा करते रहता है, इसका तो काम है सबों को गाली देना या सभी संत महात्माओं का विरोध करना। एक व्यक्ति ने मुझे पीएफआई का एजेंट तक कह दिया। तो मैंने कहा यदि आपको लगता है मैं पीएफआई का एजेंट हूं तो जाकर प्रशासन को सप्रमाण बताइए और मुझ पर कार्रवाई करवाइए। तो क्यों लगता है? क्योंकि उसका कहना है कि मैं संत महात्माओं की निंदा करता हूं। पहली बात कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूं तो मेरे द्वारा क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान दिया जाए। अपने कथन के समर्थन में उसके आधार के रूप में हम कौन से शास्त्र वाक्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन शास्त्र वाक्यों के विषय में अन्य प्रबुद्ध जनों का क्या कहना है और जिनके विषय में कह रहे हैं क्या वो वास्तव में संत हैं, महात्मा हैं कि नहीं। क्योंकि कहने को मैंने बहुत से लोगों पर कहा है, उसमें कुछ वास्तव में शास्त्र सम्मत परंपरा के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं, बहुत से लोग नहीं भी हैं। तो लोगों का यह जो चिंतन बन गया है मेरे प्रति कि मैं सबकी निंदा करता रहता हूं, ये वही लोग हैं जो कभी किसी भी व्यक्ति का विरोध करने का साहस इसीलिए नहीं कर सके क्योंकि उस विरोधी के समर्थक बहुत अधिक हैं अथवा उस व्यक्ति के पास जनबल धनबल बहुत है। अब हमारे पास चूंकि हमारे पक्ष से 10 व्यक्ति तो आपको मारने नहीं आएंगे, गाली देने नहीं आएंगे, इसीलिए हमारा विरोध सरल हो जाता है। लोग कहते हैं कि तुम सबका अपमान करते रहते हो। सबसे पहले क्या होता है कि मैंने अगर किसी विषय पर कहा, जैसे अगर मैंने किसी व्यक्ति के परिकरों के विषय में कहा तो परिकरों का क्या उद्देश्य रहेगा? अपनी गलती को सुधारना नहीं, अभी तो कह देना ये तो हमारे गुरु जी का अपमान कर रहा है, ये तो रामभद्राचार्य का अपमान कर रहा है, ये तो शंकराचार्य का अपमान कर रहा है, ये तो रामानुजाचार्य का अपमान कर रहा है। तो अब परिकरों पर अगर मैं कुछ कहूं तो परिकरों की उच्छृंखलता समाप्त हो, इस पर परिकर ध्यान नहीं देते। वो कहेंगे ये हमारे गुरु जी का विरोध कर रहा है, ये धर्मद्रोही संतद्रोही हो गया है। अब गुरु जी के ऊपर ये जो अपना जो आरोप है या अपना जो लक्ष्य है उसको डाल देते हैं तो गुरु जी के बाकी जितने चेले हैं सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, अरे मेरे गुरु जी का तुमने कैसे विरोध कर दिया। अब कदाचित यदि गुरु जी के कथन में या आचरण में कोई ऐसी बात जो पहले से सार्वजनिक है, ऐसा नहीं कि कोई मैं स्टिंग ऑपरेशन करके निकाल रहा हूं, जो पहले से सार्वजनिक है उस विषय पर शास्त्रीयता की दृष्टि से अगर हमने कुछ कह दिया तो फिर व्यापक बात होगी कि अरे तुमको हमारे गुरु जी में दोष दिखता है, तुम संतों में दोष देखते हो, पहले अपना निग्रह करो बाद में दूसरे का निग्रह करने आना। तो इस प्रकार से जहां पर सुधार होना था वहां तो कुछ हुआ नहीं, और जिसका दोष हम बता रहे हैं, जिस व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है, जिस व्यक्ति के कारण धर्म की हानि हो रही है या हो सकती है, उस व्यक्ति ने अपने गुरु जी पर सब डाल दिया और गुरु जी के जितने शिष्य हैं उनके सामने सिद्ध कर दिया कि हम तो भैया संतों के निंदक हैं, हम तो धर्म के विरोधी हैं। तो हमने किसी भी व्यक्ति का अपमान किया ही नहीं है आज तक, जो हम समझते हैं। यदि हमने कुछ कहा है उसके पीछे दो कारण हैं, या तो उस व्यक्ति के पक्ष से पहले मेरा अपमान किया गया तब हमने कुछ कहा है, अथवा उस व्यक्ति के पक्ष से स्पष्ट लोगों में भ्रम उत्पन्न करने में सक्षम शास्त्र विरोधी वक्तव्य को प्रसारित किया गया है, तब हमने कुछ कहा है। अब हर व्यक्ति यह मानकर चल रहा है कि उसके गुरु ने जो कह दिया वह अंतिम सत्य है, उसके गुरु ने जो कह दिया वह सर्वथा धर्म सम्मत है और उसके अतिरिक्त न कुछ कहा जा सकता है न कुछ सुना जा सकता है, वहां चर्चा का कोई स्थान ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं। भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है, अन्यथा रूढ़ पीठोपि निग्रहार्हो मनीषिणाम। यदि हमारे उत्तराधिकारी के रूप में स्थित आचार्य में हमारे द्वारा बताए गए अमुक अमुक लक्षणों का दर्शन नहीं हो रहा है तो मनुष्यों के द्वारा उसका निग्रह किया जाना चाहिए। और आप मुझे बताइए कि कौन से व्यक्ति का निग्रह किया गया है जो विधि पूर्वक उस पीठ पर अभिषिक्त था। बाद में देखा गया सब ने मान्यता भी दे दी, बाद में देखा गया कि उस व्यक्ति में तो सही बात देखने को नहीं मिल रही, तो फिर सार्वजनिक रूप से विद्वानों ने उसका निग्रह किया हो। कौन सा उदाहरण है? अब कुछ लोग कहेंगे अथोक्षजानंद का, वासुदेवानंद का या दत्त योगेश्वरानंद का इत्यादि का, बहुत लोगों का नाम लेंगे कि भाई ये भी स्वयं को शंकराचार्य बताते हैं लेकिन इनका तो हम समर्थन नहीं करते। लेकिन कहने का भाव ये नहीं है। वैसे तो फिर 256 मिल जाएंगे आपको ना,
जो सर्वमान्य विधि से वास्तव में उस पीठ पर आरूढ़ हुआ हो और उसके बाद उसका निग्रह करके उसे उतारा गया हो, ऐसे में बताइए। मुझे तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस विधि से अभिषिक्त हो चुका हो तो भी समस्या क्या है, उसके चेले हम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते कि हमारे गुरुजी कभी गलत हैं। हमारे गुरुजी चाहे जो कह दें, चाहे जो कर दें, भले गुरुजी के जीवन में 10 जगह बदो तो व्याघात दिखे, लेकिन हमारे गुरु कभी गलत नहीं हो सकते। आप आर्य समाजियों को ले लीजिए, उनके लिए दयानंद का कथन सर्वोच्च है, उसका कथन सर्वमान्य है, उसका कथन आर्य समाजियों के लिए वेदादि शास्त्रों के भी अपेक्षा विशिष्ट और असंदिग्ध है। रामपाल के चेलों को ले लीजिए, उसके गुरु ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। स्वामी करपात्री जी के चेलों को ले लीजिए, उन्होंने जो कह दिया वो सर्वथा अंतिम प्रमाण है, उसमें कोई चर्चा कहीं नहीं हो सकती। पूरी शंकराचार्य जी के चेलों को देख लीजिए, उन्होंने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चेलों को देख लीजिए, उन्होंने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। तो जितने भी रामभद्राचार्य के चेलों का वही हाल है। तो शास्त्रीय परंपरा से आचार्य पद पर बैठे हुए लोग हों या अशास्त्रीयता के साथ स्वयं का प्रसार करने वाले लोग हों, दोनों के चेलों में यह बात सामान्यतया देखने को मिलती है कि उनके गुरु ही सर्वमान्य है, सर्वोच्च है, भगवान के भी भगवान बन गए हैं और जो कह दिया कर दिया वही धर्म है, वही शास्त्र है। यदि अन्य प्रमाणों के आधार पर उनका खंडन किया जा रहा है तो प्रमाण ही गलत है, हमारे गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा या राम राज्य बनेगा, इस पर तो भाई मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। जो भी बने उसका परिणाम अंततोगत्वा धर्म के हित में हो, इतनी मंगल कामना हम अभी अपनी ओर से कर सकते हैं। और प्रकृति के द्वारा हमारे लिए जो भी कर्तव्य निश्चित किया गया होगा प्रकृति वो करवा लेगी हमसे। प्रकृति स्वांग नियोक्षति और गुणागुणी सुवर्तम तैति मत्वान सज्जते। तो हम उसमें अधिक राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक कुछ कहने में अभी अधिकृत नहीं है। भगवान के किस उद्देश्य को कौन सा व्यक्ति किस माध्यम से, किस शैली में, किस कालखंड में पूर्ण करेगा, इस पर मनुष्यों की दृष्टि बहुत व्यापक नहीं हो सकती है। हम लोगों की दृष्टि की सीमा होती है, क्योंकि हम लोग भैया सर्वोच्च सार्वभौम नहीं है, हम लोग परमाराध्य परम धर्माधीश नहीं है, हम लोग सामान्य मनुष्य हैं। और जिस स्तर का विद्वान मैं हूं, लोग जिस स्तर का विद्वान मुझे समझते हैं वो अलग बात है। मैं स्वयं को जिस स्तर का शास्त्र की समझता हूं, इस स्तर के शास्त्र के भारत में गली गली में थे। भारत भूमि में जितना अध्ययन हमने किया है, हम तो समझते हैं कि भारतवर्ष में इतना गौरव है और भारत की भूमि इतनी पवित्र है, इतनी वरेण्या है कि इतना अध्ययन तो गांव गांव के ब्राह्मणों के पास हुआ करता था। और किंवा क्षत्रिय वैश्यादि शूद्रादि भी धर्म तत्व को समझने के मामले में इतने निपुण होते थे। अब उनकी संख्या 2-4 पीढ़ी में इतनी तेजी से घटी है और पाखंडियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि हमें लोग विशिष्ट समझ लेते हैं। लेकिन स्वदृष्टि में हम मानते हैं कि हमने जो पढ़ा, जो जाना या धर्म रक्षा के लिए हमारी जो निष्ठा है, उतना भारत के सामान्य लोगों में भी घर घर में हुआ करता था एक काल में। अब अवधेशानंद गिरी जूनाखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, इनका हमने एक वक्तव्य देखा, कह रहे हैं कि हमने तो 10 लाख लोगों को संन्यास की दीक्षा दे दी। अब संन्यास क्या है? काम्य कर्मों का न्यास, इस परिभाषा से अगर लेकर चले, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, इस परिभाषा से लेकर चलें, त्यागात्मक विधि को ही लेकर चलें, तो भी इनकी बात खंडित हो जाती है। एक अखाड़ा की एक आचार्य ने 10 लाख लोगों को अपने जीवन में सन्यासी बनाया। उनमें से 1% सन्यासियों को लेकर भी ये पाल घर चले जाते। अब मेरे साथ तो एक व्यक्ति भी नहीं है ढंग से कहें जो मेरे पक्ष से कुछ बोल सके या मेरे ऊपर आक्रमण होने पर मेरी रक्षा कर सके। मेरे ऊपर अभी तक जितने भी हमले हुए हैं वो सफल हमले हुए हैं। सफल हमले का अर्थ है कि अब मैं मरा तो नहीं, लेकिन जितनी क्षति हमलावर करवा सकते थे उन्होंने करवाई, और किसी व्यक्ति विशेष ने मेरी रक्षा की ऐसा हम नहीं कर सकते। इष्ट ने रक्षा की ये तो असंदिग्ध बात है, लेकिन किसी व्यक्ति ने खड़े होकर कहा हो कि मैं इनके शरीर की रक्षा करूंगा, ऐसा मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है। 3-4 बार में भगवान ने बचाया, शस्त्र समेत आक्रमण भी हुए, शस्त्र रहित आक्रमण भी हुए, लेकिन भगवान ने बचाया। और लोगों की उपस्थिति में आक्रमण हुए, ऐसा नहीं कि कोई एकांत में हुए। जहां पर 10, 20, 50 लोग हों ऐसी स्थिति में भी आक्रमण हुए, और उन लोगों ने कुछ किया भी नहीं, विशेषतः हमारे संरक्षणार्थ, लेकिन भगवान की कृपा से हम बचे।
तो संवेदनाहीनता अगर मनुष्यों में इतनी व्याप्त होगी तो इसका अर्थ है कि मनुष्यों पर हमें इस मामले में तो विश्वास नहीं करना चाहिए। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भ है, तो जिसने गर्भ में रक्षा की हो यहां भी रक्षा करेंगे। जोगोपकुक्षिंगत आत्मचक्रो, भगवान को रक्षा करना था तो परीक्षित जी को तो गर्भ में रक्षा कर लिए, और ब्रह्मास्त्र तेज से निर्दग्ध जब परीक्षित हो गए तो उनके देह को भी बचाया और चेतन को भी उन्होंने स्थित रखा। तो भगवान हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं वो अहेतुकी है, और हम स्वयं को उस योग्य समझते भी नहीं। कई बार तो इतनी कृपा कर देते हैं कि हम समझते हैं कि ज्यादा हो रहा है, इतने को तो हम लायक भी नहीं थे। अवधेशानंद गिरी ने 10 लाख लोगों को संन्यास दे दिया। संन्यास दृढ़ वैराग्य की स्थिति में लेना चाहिए, जब व्यक्ति को वास्तव में लगे कि हाँ, हम अब इस संसार से सर्वथा विनिर्मुक्त होकर परमपद, अपने मूल ब्रह्मपद में जाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं, अविद्या रूपी क्लेश का हम छेदन कर चुके हैं, या कम से कम दृढ़ प्रतिज्ञा है उसके छेदनार्थ। और दुर्भाग्य है कि 10-10 लाख लोगों को एक व्यक्ति ने सन्यासी बनाया, लेकिन कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और बिना वर्णाश्रम का विचार किए, बिना अधिकारी अनधिकारी का विचार किए सबको संन्यास। क्यों? अब अवधेशानंद पर अगर हम प्रश्न करेंगे तो ये 10 लाख लोग एक साथ कहेंगे, अरे मेरे गुरु की निंदा हम कैसे सहन कर सकते, तो निग्रहाचार्य को गरियाओ, निग्रहाचार्य को मारो, निग्रहाचार्य के विरुद्ध षड्यंत्र करो। तो ये लोग अपने शिष्य नहीं बनाते, ये लोग अपने गिरोह बनाते हैं। अन्यथा 10 लाख लोगों को सन्यासी बनाने का अर्थ है कम से कम अगर 30 वर्ष में भी ये सन्यास अपने कार्यकाल को 30 वर्ष का माने, क्योंकि जन्म लिए होंगे तो उसी दिन से तो सन्यास देना शुरू नहीं किए होंगे, बड़े हुए, पढ़े लिखे, स्वयं सन्यासी बने, फिर धीरे धीरे दीक्षाएं देना प्रारंभ किए होंगे। उस स्थिति में भी अगर 30-35 वर्षों का भी कार्यकाल माने इनका, प्रतिदिन 80-90-100 व्यक्तियों को सन्यास औसत रूप से दे रहे हैं, मतलब इतने लोग दृढ़ वैराग्य से युक्त होकर इनके पास आ रहे हैं। और अगर उतने लोग दृढ़ वैराग्य से युक्त नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं, और अगर दृढ़ वैराग्य से युक्त है तो भारत के सनातन धर्म की इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? केवल वो 10 लाख लोगों को एक साथ, 1% लोगों को तो लाइए, 10,000 लोगों को संगठित करके दिखाई कि हाँ, हम धर्म के लिए लड़ेंगे। चलो, शाहीन बाग में इतने लोग कब्जा करके बैठे रहे इतने दिनों तक, नुपुर शर्मा के प्रकरण में, जबकि उसने कुछ गलत नहीं कहा था, उसने बस शिव भगवान के सम्मानार्थ जो कहा। हमारे प्रभारियों ने, जब हमने नुपुर शर्मा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई थी क्योंकि उसने वैसा काम किया था, अब हम लोग तो क्या है कि हड्डी चमड़ा वाले शरीर को ज्यादा महत्व देते नहीं। आप क्या काला कोट पहन के बैठे हैं कि सफेद कोट पहन के बैठे हैं कि हथौड़ा लेके बैठे हैं कि हुक्का लेकर बैठे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। जो उचित है उसका समर्थन करना चाहिए, जो अनुचित है उसका विरोध करना चाहिए। तो हमारे स्वयं के कुछ प्रभारियों ने अपने प्राण संकट में आ जाएंगे ऐसा समझकर हमारा साथ छोड़ दिया, और हमारे बहुत से वक्तव्य, करीब 50-60 वक्तव्य यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि से हटा दिए, क्योंकि उसमें उनका नंबर दिया हुआ था। तो नंबर देने हमने तो कहा नहीं था, लेकिन अपने कायरता के कारण इन्होंने मेरा साथ छोड़ा। लेकिन हम तो उनके भरोसे धर्म की सेवा करने का कार्य प्रारंभ नहीं किए थे, इसीलिए हम करते रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हजारों लाखों की संख्या में मिलेच्छों ने पूरे भारत में तांडव कर रखा था और ताबड़तोड़ सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, हमें भी कई बार धमकी आई सरतन से जुदा की। अभी भी वो सारे कमेंट यूट्यूब, फेसबुक पर पड़े होंगे, देख लीजिएगा। तो अवधेशानंद के 10 लाख सन्यासी शिष्य कहां थे? 1% 10,000 को लेकर एक स्वर में एक साथ निकलते तो कोई बात देखने को मिलती, लेकिन नहीं, ये लोग तो एसी कमरों में बैठे रहे। बहुत होने पर मीडिया में कोई बयान दे देते थे। अपने ही मठ के, अपने ही अखाड़ों के साधुओं को ये सुरक्षित नहीं रख सकते, जिनके ऊपर इनका वरद हस्त होना चाहिए, उनका तो ये संरक्षण करते ही नहीं है, तो जनसामान्य इनसे क्या अपेक्षा करेगा? अब हम ये नहीं कर सकते, कुछ लोग वकालत में उतरेंगे कि अवधेशानंद ने सबों को ऐसे नहीं संन्यास की दीक्षा दी, मतलब कोई सन्यासी नहीं बना दिया वर्णाश्रम वाला, मतलब निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देते हुए काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, इसके आधार पर सन्यासी बनाया। अब तो वैकेंसी निकाल रहा है ना वो रामदेव, सन्यासी बनने का वैकेंसी भरो और उसमें डिग्री होनी चाहिए, BA पास, MA पास, लड़का लड़की, कोई जाति का बंधन नहीं, कोई लिंग का बंधन नहीं, कोई आचरण का बंधन नहीं, सब हमारा सन्यासी बनो, बेगरिया मजदूर बन जाओ हमारे। अब रामदेव के विरुद्ध मैं कुछ कहूं, जो कि मैं कहता भी रहता हूं, तो ये चेहरे भड़क जाएंगे, हमारा गुरु कैसे गलत हो गया भैया, हमारे गुरु बढ़िया, देखो योग ऋषि हैं, देखो इतने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो तो क्या है।
कहीं महिष मांस धेनु खर अज खल निशाचर भक्षणी, जिन निशाचरों का राशन पानी रावण चला रहा था वो निशाचर तो उसका गुण गाएंगे ही, और जिनको शिशुपाल जरासंध कंस ने पाल रखा था वो तो उसका गुण गाएंगे ही। दुर्योधन के पक्ष से जितने थे वो दुर्योधन की जयकार करेंगे ही, और पांडवों की अपेक्षा तो उनकी सेना विशिष्ट ही देखने को मिलेगी। और थोड़ा इसमें और क्या मसाला लगा दे, तड़का लगा दे कि अरे भगवान नारायण की द्वारिका की नारायणी सेना हमारे पक्ष में है, हम कैसे गलत हो सकते हैं? भीष्म क्या मूर्ख हैं, द्रोण क्या मूर्ख हैं, अश्वत्थामा कृपाचार्य शल्य जैसे दानी मानी धीर वीर हमारे पक्ष में है, ये कहा जा सकता है। लेकिन और संख्या में भी हम अधिक हैं, तो हम कैसे गलत हो गए भाई? और कालक्रम से देखें तो धृतराष्ट्र तो बड़े भाई थे ही, उन्हीं को राजा बनना चाहिए, तो दुर्योधन का दावा कहां गलत है? तो कुतर्क का कोई अंत नहीं, लेकिन धर्म वो नहीं है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसको समझना चाहिए। लेकिन अवधेशानंद ने स्पष्ट बताया, मंत्र बोल बोलकर व्याहृति पूर्वक बता बता कर कि संन्यास में ये मंत्र है, और यह भी कहा आगे नहीं बोलूंगा नहीं तो तुम लोग सब सन्यासी हो जाओगे। मतलब मंत्र पूर्वक संन्यास आश्रम की वो व्यक्ति दीक्षा दे रहा है और 10 लाख लोगों को दिया, ताबड़तोड़ सन्यासी बनाए जा रहे हैं, और सन्यास धर्म का पालन कितने कर रहे हैं पता नहीं। मतलब कलयुग में, आज के युग में अवधेशानंद को 10 लाख लोग अकेले एक अखाड़ा के एक आचार्य को मिले जो दृढ़ वैराग्य से युक्त थे, और जिनका कोई अता पता नहीं कि धर्म पर संकट आने पर वे कहां मर जाते हैं। कुछ ज्यादा ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता होगा संभवतः, तो इसलिए कह देते होंगे कि अयं तू युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, कह के चुप हो जाते होंगे ये 10 लाख लोग उनके। अब एक हमने और कथन सुना जो दुर्भाग्यपूर्ण था, पूरी शंकराचार्य जी का, स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद विदेश जाकर धर्म का प्रसार किए तो उनको दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कायस्थों को बहुत सी छूट होती है। तो जरा हमें बताया जाए कायस्थों को क्या क्या छूट होती है। अब कायस्थ शब्द पर मैं नहीं कहूंगा, जाति को जनरलाइज करके नहीं कह रहा, लेकिन कायस्थ होने के कारण विवेकानंद को क्या छूट मिलनी चाहिए। ऐसे तो कहेंगे कि ब्राह्मणों को बहुत सारे नहीं लागू होते, तो रावण को ये कह दो कि रावण भी ब्रह्म राक्षस ही था एक प्रकार से। भगवान ने वो है ना ब्रह्मत्या का प्रायश्चित तो स्कंद पुराण के अनुसार किया ही है, भले उनको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोक धर्म मर्यादा संरक्षणार्थ उन्होंने कर दिया। जबकि रावण तो राक्षस राज के ही रूप में हमेशा प्रचलित हुआ, ब्राह्मण राज रावण, विप्रश्रेष्ठ रावण के रूप में तो उसका वर्णन मान्य प्रारूप में, अनुकरणीय प्रारूप में तो नहीं मिलता। कंस चंद्रवंशी क्षत्रिय था, इसीलिए क्षत्रियों पर बहुत सारे ऐसे नियम लागू नहीं होते, कर सकते हैं। लेकिन स्कंद पुराण का उन्होंने नाम भी दिया, लेकिन किस खंड के, किस अध्याय के, किस श्लोक के आधार पर उन्होंने ये बात कही हमें नहीं मिला कि कायस्थों को क्या क्या छूट प्राप्त है। अब इसमें कहते हैं कि धर्म के प्रसार के लिए वो बाहर गए, ऐसे कि क्या धर्म का प्रसार किया? धर्म का प्रसार मैंने विवेकानंद के बहुत से साहित्यों का, लोगों ने भेजा, सब प्रमाण मैंने पढ़ा, उसको मैंने जांचा और सब सही पाए। आपको आश्चर्य होगा, जिस पर मैं भविष्य में लेखन भी करूंगा, ग्रंथ भी लिखूंगा और वीडियो वक्तव्य भी अगर समय मिलेगा तो जारी करूंगा। ये 3 आनंद जो हैं, दयानंद, योगानंद और विवेकानंद, इन तीनों ने जो दुर्गति की है सनातन धर्म की, अंग्रेजों के एजेंट बनकर, आपको बुरा लगे अच्छा लगे मुझे मतलब नहीं, लेकिन जब मैं इनके विषय में वीडियो बनाऊंगा, जैसे लोग कृपालु जी को पंचम जगत गुरु बताते घूम रहे थे, अब हमने तो दिखा दिया, वो टोपी लगा के अल्लाह अकबर कर रहे हैं। अभी महाब्रह्मर्षि कोई है कुमार स्वामी, जिसको काशी विद्वत परिषद ने महाब्रह्मर्षि बना रखा है, वो उपाधि दे रखी है, कोई नागपाल करके है, वो सिंधी समाज से है। तो समाज का क्या है, अच्छे बुरे लोग तो हर समाज में है और हर जाति में है और हर भाषा को बोलते हैं। तो सिंधी समाज से होकर वो व्यक्ति स्वयं को महाब्रह्मर्षि कह रहा है, और उसमें भी क्या है कि सिंधी समाज के धर्म कानून नियम आचार को नहीं मान रहा, अल्लाह अकबर कर रहा है, मुसलमान बनाए चल रहा है लोगों को। और उपाधि क्या है, तो महाब्रह्मर्षि की। और अभी 4 जून को रांची आने वाला है, तो हम सोचे कि वो रांची आए, इससे पहले उसके स्वागत में कुछ मधुर वचन प्रस्तुत कर दें, उसके चेलों के माध्यम से भी कुछ हमें उनका पुष्कल वाक्य प्राप्त हो जाए। हम ये भी बताएंगे भी, महाब्रह्मर्षि पर भी हम आते हैं। और हाँ, तो विवेकानंद, दयानंद, ये सब जो हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा इतने सॉफ्ट स्लीपर सेल पॉइजन के रूप में तैनात किए गए, जिनको बाहर से देखकर लगता है समाज सुधारक थे, ये थे वो थे। मैक्स मुलर, जिसने सनातन धर्म की इतनी विकृत व्याख्या की, उसको विवेकानंद मानते थे, ये तो वेदांतियों का भी वेदांती है। हमारे जो जगन्नाथ स्वामी हैं, पुरी पीठ है, पुरी में जगन्नाथ स्वामी को वो बौद्ध मठ मानते हैं विवेकानंद, और जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के अधिपति शंकराचार्य का कथन है कि विवेकानंद धर्म के प्रसार के लिए गए थे।
विवेकानंद का वक्तव्य है कि पूरी जो जगन्नाथ मंदिर है वो बौद्धों का मंदिर है और ब्राह्मणों ने उसको कब्जा करके बौद्ध मठ को नष्ट करके वहां कब्जा कर लिया, हिंदू देवता की स्थापना कर दी। इस विचारधारा को धारण करने वाला व्यक्ति पूरी पीठ के ही शंकराचार्य के द्वारा कैसे यह समझा जा सकता है कि धर्म के प्रसार के लिए विदेश गया। विवेकानंद का यह कथन है कि भारत में समाज में समरसता तब आएगी जब हिंदू महिलाएं मुसलमान पुरुषों के साथ बच्चे पैदा करेंगी। इस नीच मानसिकता का व्यक्ति जो कहता है कि मुसलमानों से जब तक हिंदू महिला बच्चे पैदा नहीं करेंगे समाज में समानता और समाज में समरसता नहीं आएगी, क्योंकि और एक आधिकारिक पत्र हमें पढ़ने को मिला विवेकानंद का जिसमें कह रहे हैं कि अच्छा गोमांस खाना तो धर्मसम्मत मानता था ये व्यक्ति कि वैदिक काल में तो गोमांस खाना धर्मसम्मत था, आर्य बाहर से आए थे, आर्य यहाँ के वास्तविक निवासी नहीं हैं। तो आपको मानना है कि मैक्स मुलर वेदांतियों का वेदांती था, आपको मानना है कि गोमांस खाना वैदिक काल में शास्त्र सम्मत था, आपको मानना है कि आर्य बाहर से आए थे, आपको मानना है कि जगन्नाथ मंदिर वास्तव में बौद्ध मठ है जिसको ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, आपको ये मानना है कि इस्लाम एकमात्र सच्चा मजहब है जहां किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। मैं सारा कुछ जब वीडियो बनाऊंगा तो प्रमाण दूंगा। और आपको यह भी मानना है कि समाज में तब तक समरसता नहीं आएगी, सौहार्द नहीं आएगा जब तक हिंदू महिलाएं मुसलमानों से बच्चे पैदा नहीं करेंगी। बहुत बातें छिपाई गई हैं राजनेताओं के द्वारा जो आप तक पहुंचने नहीं दिया गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह के जो विज्ञापन किया गया है इन लोगों का ना, आज देख लीजिए रामकृष्ण मिशन में ईसा मसीह की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है। और तब जाकर पूरी शंकराचार्य कहेंगे कि विवेकानंद धर्म के प्रसार के लिए गए थे और इसीलिए उन पर ये सब लागू नहीं होते। तो इसको मैं क्या कहूं, आप क्या शंकराचार्य के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं धर्म का प्रसार करने के लिए गए बाहर, ऐसे व्यक्ति फिर वो ईसा मसीह की पूजा करते हैं रामकृष्ण मिशन वाले, आप कहते ईसा मसीह वैष्णव थे, हिंदू थे। तो आप तो मिशनरियों को एक अवसर दे रहे हैं। आपके कथन का आश्रय लेकर मिशनरियां कल कहेंगी कोई ईसाई ऐसा नहीं मानेगा कि ईसा मसीह वैष्णव थे तो हम विष्णु की आराधना करें। नहीं, मिशनरियां इस पर आएंगी कि अगर ईसा मसीह वैष्णव थे तो जितने वैष्णव है उनको ईसा मसीह पूजा करने में क्या दिक्कत है, और ईसा मसीह पूजा करवाएंगे। आप लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो किस दिशा में आपका वक्तव्य ले जाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इन अल्लोपनिषद को आप बता रहे हैं। अल्लोपनिषद पर भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। बनाने को तो आर्य समाजियों ने दयानंदोपनिषद भी बना रखा है, रामकृष्ण परमहंसोपनिषद इन्होंने बना रखा है, एक साई उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सब अल्लोपनिषद का अल्लाह और का शब्द मातृवाचक है संस्कृत में, यह हम मानते हैं। लेकिन अल्लोपनिषद के नाम से भी 2-3 प्रभेद उपलब्ध है, जिसमें कि एक तो शाक्त उपनिषद के नाम से बहुत से प्रकाशकों ने छापा है, लेकिन केवल प्रकाशन कर देने मात्र से कोई प्रेस किसी को छाप दे हम उसको सही नहीं मान सकते ना। उस पर यह भी देखना पड़ेगा कि क्या उसमें शास्त्रीयता, वो पता चल जाता है, साधकों को यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक वाक्य क्या है, क्या उसमें श्रुति का बल है कि नहीं है। तो अल्लोपनिषद का जो इतिहास है, जो दिव्य विधा से हमारे दल को प्राप्त हुआ, उस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे कि किस किस बिंदु पर उसका कैसे लेखन किया गया, कैसे षड्यंत्र हुआ, कैसे क्या हुआ। तो अल्लाह और अक्का मातृवाचक शब्द हैं, लेकिन अल्लाह शब्द से दुर्गा का आवाहन किया जाता है। अल्लाह अल्ले अल्लाह, जो लता लते लता के समान रूप चलेगा स्त्रीलिंग आकारांत में। तो कहां, किस वेद में, किस पुराण में, किस तंत्र में भगवती दुर्गा के लिए अल्लाह आवाहयामी ऐसे करके वर्णन है, या किस संप्रदाय, किस पद्धति में व्यापकता से इसका प्रयोग होता है। तो जो एकदम ही गौण विषय हैं उनको मार्केट टीआरपी के कारण बाहर लाकर ऐसे वक्तव्य देना, ये हम अपनी दृष्टि में तो शोभनीय नहीं मानते हैं। अब विदेश यात्रा पर जो इन्होंने कहा है, अब हम कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अब हमारे पास एक ग्रंथ है जो बहुत दिव्य ग्रंथ है, अद्भुत, मतलब मैंने इसको 10-20 बार पढ़ा होगा और नित्य नवीन भाव मुझे प्राप्त होते हैं। करपात्री स्वामी जी का बड़ा अनुग्रह है कि उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। करपात्री स्वामी जी के ही मत को मैं बता रहा हूं। पहले तो पूर्व पक्ष बता देता हूं। कहते हैं कि अकारण विपद युगीय व्यवस्था से बलात् चिपके रहकर कूप मंडूकत्व अपनाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। अतः दुरापद्र स्थिति में निवर्तितानि कार्याणि व्यवस्था पूर्वकम बुधई उचित था। संप्रति निरापद स्थिति में प्रवर्तितानि कार्याणि व्यवस्था पूर्वकम बुधई हो जाना सर्वथा उचित है। यही मानकर जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ, श्री मधुसूदन ओझा, श्री मालवीय जैसे शास्त्र निष्णात परम आस्तिक व्यवस्था पूर्वक विदेश यात्रा में संलग्न हुए थे। स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, माधवाचार्य शास्त्री, उनके सुपुत्र पंडित प्रेमाचार्य शास्त्री जैसे कट्टर सनातनी नेता अपनी अहोरात्र चर्या अक्षुण्ण रखते हुए विदेश भ्रमण कर रहे हैं।
तो अब चूंकि स्वामी करपात्री जी का ग्रंथ है तो भाषा शैली जो थोड़ा तत्सम शब्दों से या वैसे मीमांसा परक वचनों से अवगत नहीं है, उनको समझना कठिन होगा, लेकिन सुन लीजिए। कहने का अर्थ है कि स्वामी करपात्री जी विवेकानंद की विदेश यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और उत्तर पक्ष में स्वामी जी क्या लिखते हैं, कहते हैं उपर्युक्त बातें आपात रमणीय एवं अज्ञ जनों को ही व्यामोहित कर सकती हैं। मतलब विवेकानंद की विदेश यात्रा को जो धर्म सम्मत समझते हैं, उस बात को कहते हैं स्वामी करपात्री जी की ऐसी बातें, विवेकानंद की विदेश यात्रा को धर्म सम्मत समझना अज्ञ जनों का व्यामोह परिचायक है, कि मूर्ख लोग मोहित होकर ऐसा कहते हैं कि विवेकानंद का विदेश जाना सही था। तो अब अगर हम कह दें कि पूरी शंकराचार्य जी इस प्रकरण में अपने अज्ञता का और मोहित होने का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पूरी शंकराचार्य के जितने चेले हम पर टूट पड़ेंगे। तो करपात्री स्वामी स्वयं कहे कि विदेश जाना विवेकानंद का भी चाहे क्यों न हो, लेकिन गलत है, उचित नहीं है। तो या तो कहो कि अब सर्वोच्च सार्वभौम धर्मगुरु तुम्हारे कह रहे हैं, जिनको तुम सर्वोच्च सार्वभौम बताते हो, वो कह रहे हैं कि सही था। तो क्या क्या नियम लागू, कायस्थ होने मात्र से सही था। तो कायस्थों का क्या कर्तव्य है, क्या कह दें कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ नहीं है, वहां बौद्धों का मठ था, गोमांस खाना सही था, ये कोई कायस्थ कहेगा? जो धर्म सम्मत कायस्थ वो तो गोमांस खाने का समर्थन नहीं करेगा। वो तो नहीं कहेगा कि हमारे जगन्नाथ जी को उठा के फेंक दो, वहां बौद्ध विहार बना दो, क्योंकि ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया था। और जो धर्म सम्मत कायस्थ होगा वो कभी नहीं कहेगा कि हम अपनी बहन बेटियों का विवाह मुसलमानों से कर दें, उनसे बच्चे पैदा करवा के और समाज में समरसता ले आए। हम तो नहीं समझते कोई धर्मनिष्ठ कायस्थ ऐसा कहेगा। तो अगर धर्मनिष्ठ कायस्थों पर कुछ छूट लागू होती भी थी, तो विवेकानंद पर वो कैसे लागू हो गई बात है? और स्कंद पुराण के किस वचन से आपको श्लोक देना था, या कम से कम हिंदी भावार्थ ही बता देते, ताकि वो भाव किस श्लोक से साम्यता रखता है हम लोग खोजने का प्रयास करते। तो या तो स्वामी करपात्री जी को गलत कहो तुम लोग कि उन्होंने विदेश यात्रा का विरोध किया विवेकानंद का, वो गलत थे, क्योंकि सर्वोच्च सार्वभौम धर्मगुरु हमारे कर्म बंधन से परे शिवावतार एकदम, जिनको बचपन में ही सभी देवताओं ने सब पढ़ा दिया, ऐसे पूरी शंकराचार्य जी गलत तो हो ही नहीं सकते। तो उस स्थिति में करपात्री जी गलत कह रहे होंगे। और अगर करपात्री जी को तो कहो धर्म सम्राट थे, प्रमाण पुरुष थे, और विवेकानंद की विदेश यात्रा को वे अशास्त्रीय मानते थे, तो हमारे सर्वोच्च सार्वभौम धर्मगुरु गलत कह रहे हैं। लेकिन नहीं, चेले न करपात्री जी पर कुछ कहेंगे, न पूरी शंकराचार्य जी पर कुछ कहेंगे। अगर धर्म विषयक इस प्रकरण में हम कुछ कह दें तो अभी चेले हमें गाली देने आ जाएंगे। ये दोगलापन है इन चेलों का, मैं स्पष्ट कहता हूं। पूरी शंकराचार्य जी 4 पीठ 4 आचार्य की बात करते, करपात्री स्वामी पंचम पीठ बनाकर गए। और पंचम पीठ बनाने पर भी इसी पुस्तक में करपात्री स्वामी जी ने कांची पीठ के शंकराचार्य ऐसा शब्द भी एक जगह प्रयुक्त किया है। तो कांची पीठ वालों के लिए शंकराचार्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर पुरी के शिष्यों को कहो तो कहेंगे कि हम कांची को नहीं मानते वास्तविक सांकर पीठ। क्यों? 4 ही पीठ 4 ही आचार्य होते हैं। और उस स्थिति में फिर जब पुरी के ही शंकराचार्य पंचम काशी सुमेरु में जाके शंकराचार्य का अभिषेक कर देते हैं, तब ये चेले फिर कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर हम इस विषय पर कुछ कहें तो कहेंगे कि तुम गाली कैसे दे रहे हो हमारे गुरु को, तुम पाखंडी हो, तुम स्वयंभू हो, तुम संतों की निंदा करते हो। तो ये चेले नहीं है, ये गुलाम है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इस विषय में ये कुछ कहेंगे। आज अगर पूरी शंकराचार्य जी का कोई सच्चा शिष्य होगा तो क्या वो अपने गुरु से यह पूछ नहीं सकता कि सरकार आप 4 ही पीठ 4 ही आचार्य की बात करते हैं, तो कैसे आप पंचम पीठ पर स्वयं जाकर अभिषेक कर दिए? यदि करपात्री स्वामी सही हैं तो फिर और पंचम पीठ बनाने का उनका निर्णय सही था, तो फिर आप ये 4 ही पीठ 4 ही आचार्य की बात कैसे करते हैं? और करपात्री स्वामी के चेले क्या करपात्री जी से पूछने का साहस करेंगे कि गुरुदेव, जब आप स्वयं कांची पीठ के शंकराचार्य ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, तो उनके शंकराचार्यत्व का खंडन किए बिना आप काशी सुमेरु को पंचम पीठ क्यों कहते हैं? उसको 6ठी पीठ कहनी चाहिए आपको। और अगर आम्नाय परंपरा में सूक्ष्मांतर्गत जो सुमेरु पीठ है, जिसका भौतिक नहीं प्रारूप हम समझते, ऐसे तो फिर 7 हो जाएंगे ना, तो सूक्ष्मांतर्गत अगर है तो उसको सूक्ष्म ही रहने दीजिए। पंचम ही पीठ के रूप में अगर किसी को भौतिक रूप में भी प्रकाशित करना है तो कांची वालों को ही कह दीजिए कि पंचम के रूप में वही विद्यमान है। लेकिन ऐसा कोई भी शिष्य नहीं कहेगा। मेरी जानकारी में तो कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग शिष्यत्व को धारण कर ही नहीं रहे, आप लोग गुलाम बने पड़े हैं। आप लोग धर्म से जुड़ने के लिए अपने गुरु के पास नहीं गए, आप लोग बस गुरु जी की चापलूसी और जी हुजूरी करने के लिए गए। शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्य को तो संशय से रहित तो होना चाहिए। छिन्न संशय चित्त वाला व्यक्ति शिष्यत्व को और शिष्यत्व की संसिद्धि होने पर गुरु पद को धारण करता है।
लेकिन हम अगर इस पर कुछ कहते हैं तो या तो आप लोग चुप रहिए, और नहीं तो कम से कम अपने गुरुओं से प्रश्न करना प्रारंभ कीजिए। और दोनों नहीं कर सकते तो मेरा विरोध क्यों करते हो भाई? हम आपके गुरुओं की निंदा नहीं कर रहे, उनका अपमान नहीं कर रहे, लेकिन जहां पर स्पष्ट ठोस ठोस विसंगति दिखेगी, कम से कम ये तो पूछूंगा कि पीठ कितने हैं आपके। अब आगे हम इस विषय पर बोलते हैं कि शास्त्र योनित्वाद चोदना लक्षणोर्थो धर्म तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, ब्रह्मसूत्र, जैमिनी सूत्र, गीता इत्यादि से कहने के बाद आगे कहते जाते हैं पूरे स्वामी करपात्री जी का। हाँ, लोग कहते हैं कि यांत्रिक नाव से समुद्र पार करना दोषकारक नहीं है, वायुयान से करना दोषकारक नहीं है, तो पाल वाली जो नाव है उससे जाना दोषकारक है, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। तो उस पर स्वामी जी ने लिखा है कि त्रिकालज्ञ ऋषियों को यह नहीं मालूम था कि 3-4 हजार वर्षों में ही तीव्रगामी यांत्रिक पोत और वायुयान निकल आएंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने सारे कलयुग के लिए क्यों समुद्र यात्रा निषिद्ध कर दी? 300-400 वर्ष के लिए ही समुद्र यात्रा का निषेध क्यों नहीं किया? जब तक वर्ण विभाग और वेद का प्रचार रहे तब तक संन्यास और अग्निहोत्र कली में भी करना चाहिए, ऐसा जब लिख सकते थे तो इसी के समान यह क्यों नहीं लिखा कि जब तक यांत्रिक नाव न प्रकट हो जाए तब तक के लिए कली में समुद्र का प्रत्यंत गमन का निषेध है। महामना मालवीय जी, अब जिनका जिनका नाम लिया उस पर आते हैं। महामना मालवीय जी जिनके आदर्श पर आज विदेश यात्रा समर्थक चलने जा रहे हैं, उन्होंने प्रणव पूर्वक पंचाक्षर अष्टाक्षर आदि मंत्रों की दीक्षा चलाई थी। पंचम जनों के लिए मंदिर प्रवेश, इतिहास, पुराण अध्ययन का विधान किया था। क्या यह सब भी शास्त्रीय दृष्टि से मान्य होगा? क्या जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ जी, मालवीय जी, माधवाचार्य, प्रेमाचार्य आदि को पुराणकार ऋषियों का दर्जा मिल गया? और क्या निवर्तितानि कार्याणि इस पुराण वचन के समक्ष श्री माधवाचार्य का प्रवर्तितानि कार्याणि व्यवस्था पूर्वकम बुधई यह वचन कभी भी मान्य हो सकेगा? तो कहने का तात्पर्य है कि जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी को भी विदेश गमन करने के कारण करपात्री जी गलत बताते हैं। और जब हम रक्षाबंधन राखी बंधवाने के कारण पूरी शंकराचार्य जी पर आपत्ति किए कि आप ब्रह्मा कुमारी की महिलाओं से स्पर्श पूर्वक सन्यासी होने के बाद राखी कैसे बंधवाए, और सब पर किए जिन्होंने बंधवाया, चाहे वो स्वामी राघवाचार्य जी हो, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो, चाहे वो पुरी के शंकराचार्य जी हो, कि आप स्त्रियों से स्पर्श पूर्वक राखी कैसे बंधवा रहे हैं। अब राघवाचार्य जी तो दंड संन्यास नहीं लिए हैं, साग्नी व्यक्ति हैं, संभवतः निरग्नि संन्यास तो उन्होंने नहीं लिया, और फिर भी पाखंड प्रवर्तनी महिलाओं से ऐसा व्यवहार उनका हमारी दृष्टि में उचित नहीं था। तो हमने तो मिलकर भी विरोध किया और सोशल मीडिया में भी विरोध किया। जबकि स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से हमारे संबंध बहुत मधुर है, बहुत आत्मीय भाव है, और उनसे हमारा जो संबंध है वो बहुत ही पवित्र है, वर्णीय है। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ उनको दिखेगा तो वो कहेंगे, और उनके अंदर हमें कुछ दिखेगा तो हम कहेंगे। अभी सामूहिक उपनयन को लेकर हमने जो पिछले वक्तव्य में कहा था, स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज का नाम लेके, उनके शिष्यों ने उनको भेजा वो वीडियो, उन्होंने वो देखा, और उसके बाद उनका हमें संदेश प्राप्त हुआ कि निग्रहाचार्य का जो कथन है सामूहिक उपनयन के विषय में वो सर्वथा शास्त्र सम्मत है, और उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, यही उनकी शब्दावली थी। किंतु जो 3 मार्ग उन्होंने कहे कि प्रत्येक बटुक के लिए उनके शाखा सूत्र आदि के स्वतंत्र आचार्य हों और उस स्वतंत्र विधि से उपनयन हो, ये उत्तम मार्ग है। लेकिन अगर सबों का शाखा सूत्र समान हो और नक्षत्र आदि का भी व्यतिक्रम न हो रहा हो, और वैसा काल मुहूर्त का भी कोई दुरत्यय नहीं हो रहा हो, तो सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है, ये मध्यम मार्ग है। लेकिन अब चाहे अब 50 लोग का उपनयन हो रहा है, शाखा सूत्र सबका समान ही है, लेकिन समय उतना थोड़े कि प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार को विधिवत अलग अलग कर सकें और उतना समय हम दे सकें। तो अगर समय भी गड़बड़ न हो रहा हो, शाखा सूत्रादि का भी दोष न लग रहा हो, और नक्षत्र बल, राशि बल, लग्न बल भी सभी जातकों को अपने ग्रह विधान के अनुसार प्राप्त हो रहा हो, तो मध्यम मार्ग से उचित है। और बिना देश काल तिथि शाखा सूत्र आदि का विचार किए एक ही आचार्य से सबों का एक ही लपेटे में रगड़ दिया जाए, उपनयन करवा दिया जाए, तो ये अशास्त्रीय है, अधम है। तो हमने जो कहा, स्वामी विद्या भास्कर जी ने बहुत ही सहृदयता पूर्वक उस बात को स्वीकार भी किया, समर्थन भी किया, और अंत में कहा कि निग्रहाचार्य ने जो प्रमाण दिए हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, और यदि ऐसे प्रसंगों में किसी में भी कोई त्रुटि दिखती हो तो उसका शोधन किया जाना चाहिए। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। वो ये नहीं कहने आए कि तुम हम पर कैसे आरोप कर रहे हो और तुम हमसे ज्यादा पढ़ लिए हो क्या, तुम तो जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे अधिक तो जीवन तो हम लोग केवल सो के और खा के बिता दिए, एक भाव है कहने का। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया,
क्योंकि वो जानते हैं कि शास्त्र का पक्ष तो व्यक्ति के आचरण और व्यक्ति के कथन से बहुत ऊपर होता है। तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जब विदेश गमन किया तो स्वामी करपात्री जी क्या कहे कि आप शंकराचार्य के पद पर हैं, और पूरी पीठ के ही थे ना, क्या कह दिए कि आप शंकराचार्य के पद पर हैं, इसलिए आप सर्व कर्म बंधन से परे हैं, जो मन सो कर दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा क्या जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ आदि को पुराणकार ऋषियों का दर्जा मिल गया? जब हमने पुराण वचन प्रस्तुत किया तो ये लोग कह दिए कि शंकराचार्य ने जो कर दिया वही धर्म है। वो आदित्य सिंह चौहान ने लिखा था ना कोई लेख हमारे विरोध में, तो स्वामी करपात्री जी स्वयं ऐसा कह रहे हैं। और यही कारण है कि जब स्वामी करपात्री जी ने शबरी जी को ब्राह्मणी बताया तो हमने उनका भी विरोध किया, क्योंकि स्वामी करपात्री जी को भी पुराणकार ऋषि का दर्जा नहीं मिल गया था। और जब भगवान स्वयं भिल्ल कन्या, भिल्ल पुरंधरी, भिल्ल सुंदरी, किरात वंश प्रभवा इत्यादि वचनों से भुसुंडी रामायण में शबरी जी को संबोधित किए हैं, तो उन सभी वचनों के सापेक्ष उनके समक्ष करपात्री स्वामी जी का यह कहना कि शबरी जी भीलनी थी ही नहीं, ब्राह्मणी थी, अथवा पंडित गंगाधर पाठक जी का यह कहना कि धर्मशास्त्र की परंपरा से अनभिज्ञ लोगों ने शबरी जी को भीलनी बताया है, अथवा पूरी शंकराचार्य जी का यह कहना कि इतिहास को विकृत करने वालों ने शबरी जी को भीलनी बताया, ये क्या उनके समक्ष मान्य हो जाएंगे? शास्त्र वचनों के समक्ष नहीं होंगे। यही कारण है कि हमने कहा। और स्वामी करपात्री जी यदि सशरीर आज उपस्थित होते, उनका व्यवहार भी वैसा ही होता जैसा स्वामी विद्याभास्कर जी का व्यवहार रहा इस प्रकरण में। उन्होंने स्वीकार किया कि निग्रहाचार्य ने जो कहा है वो सही कहा है, शास्त्रीय कहा है। और स्वामी करपात्री जी के समक्ष अगर ये सभी शास्त्र प्रमाण रखे जाते, मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी उनको स्वीकार करते। यही कारण है कि लोगों को धर्म सम्राट की उपाधि के साथ युक्त सुशोभित देखते थे। ये औदार्य था उनके चरित्र का। तो अब इस बात को लोग समझेंगे नहीं। तो पहले तो करपात्री जी के शिष्यों को यह चाहिए, पूरी शंकराचार्य जी के शिष्यों को यह चाहिए था कि मुझे शंकराचार्य का द्रोही सिद्ध करने से पहले स्वामी करपात्री जी को शंकराचार्य का द्रोही सिद्ध करते, क्योंकि उन्होंने स्वयं भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज पर आपत्ति की, उनके कथन को, उनके कृत्य को अशास्त्रीय बताया। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर इनका सिंडिकेट सफल नहीं होगा। इनका जो टारगेट है कि निग्रहाचार्य को रोका जाए, कैसे भी करके इस व्यक्ति को दबाया जाए, ये सफल नहीं हो पाता ना। और स्वामी करपात्री जी का जब हमने शबरी प्रकरण में विरोध किया और प्रमाण के साथ किया, 100 श्लोकों से प्रमाण दिया हमने, एक दो नहीं, कहीं उठाकर नहीं, तो पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य कहे तुम करपात्री जी का विरोध करते हो। लेकिन पंचम पीठ बनाने वाले करपात्री जी का एक प्रकार से विरोध ही करते हुए, चार ही पीठ चार आचार्य की बात करने वाले पूरी शंकराचार्य जी को इन्होंने करपात्र द्रोही नहीं कहा। ये इन चेलों का दोगलापन है। ये सब 10-20 आईडी बना लेंगे। एक कोई जन्मेजय शर्मा नाम की फेसबुक आईडी से लिखा गया, जब हमने कहा कि दो पीठों पर जो एक ही साथ बैठे, द्वारिका और ज्योतिष पीठ पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। तो क्या लिखता है, और स्वयं को पूरी शंकराचार्य जी का शिष्य बताता है वो व्यक्ति, क्या लिखता है कि सुन रे प्रलापी, देखो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं, बैठ सकता है, तो हमको क्यों बता रहे हो? और लिखता है कि तुम्हारे अधकचरे ज्ञान की शांकर परंपरा को आवश्यकता नहीं है। तो ये बात जाकर पूरी शंकराचार्य जी को कहो ना, जो कि आजीवन यही कहते रहे हैं, पानी पी पीकर सार्वजनिक मंचों पर कहते रहे हैं कि दो पीठ पर एक ही आचार्य नहीं बैठ सकता, तो उनको जाकर कहो ना। तुम मुझे प्रलापी कह रहे हो, उनके कथन को क्या कहोगे? कहो कि आपके अधकचरे ज्ञान की नहीं आवश्यकता है शंकर परंपरा को। लेकिन तुम पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य हो, अपने गुरु के कथनों पर भी तुम कह रहे हो कि वो प्रलाप कर रहे हैं। कैसे? अब हमने कहा कि वो दो पीठ पर एक साथ बैठकर सही नहीं किए, तो हम प्रलापी हो गए, हमारा ज्ञान अधकचरा हो गया। और पूरी के शंकराचार्य जी उन्हीं दो पीठों से एक साथ उनका समर्थन लेने के बाद भी, हम तो कभी नहीं गए ना द्वारिका के शंकराचार्य जी के पास कि निग्रहाचार्य के रूप में हमको मान्यता दे दीजिए, लेकिन पूरी के शंकराचार्य जी को शंकराचार्य बनवाने के लिए तो द्वारिका और ज्योतिष पीठ से एक साथ उन्होंने समर्थन दिया। तो हम तो कह सकते हैं कि हमको निग्रहाचार्य बनाने में द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। लेकिन पूरी के शंकराचार्य जी ये कभी नहीं कह सकते, भले जीवन भर वो अपना कहते रहे कि, और आज भी कहते हैं कि दो पीठ पर एक आचार्य को नहीं बैठना चाहिए। तो उनको जाकर कहो ना कि आपका ये ज्ञान अधकचरा है, आप प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर तुम वहां कहोगे तो उन्हीं के 10 चेले तुमको उठाकर 10 लात देंगे रोड पर खड़ा करके। लेकिन निग्रहाचार्य को गाली दोगे तो निग्रहाचार्य के पक्ष से तुमको कोई लाठी मारने नहीं आने वाला है, ये सत्य है। तो अपने गुरु के धोती पर 10 छेद हो, इनका ध्यान नहीं जाता। और हमारी धोती में छेद न भी हो तो उसमें उंगली कर करके कहेंगे कि देखो तुम्हारे कपड़े में छेद है और तुम नंगे हो, यही कहेंगे ये लोग। तो आगे क्या कहते हैं कि करपात्री स्वामी जी, यदि माधवाचार्य ऐसा मान लेते हैं कि निवर्तितानि कार्याणि के स्थान पर प्रवर्तितानि कार्याणि होना चाहिए, तो उन्हें मानना होगा कि अब तक गलत मार्ग पर वे थे।
शास्त्रार्थ महारथी की उपाधि प्राप्त थी माधवाचार्य जी को, उनको भी कह रहे हैं कि माधवाचार्य जी का अगर ये मत है तो फिर वो गलत है। श्री मधुसूदन ओझा जी ने वेदों को पौरुषेय ऋषिकृत माना है। क्या आज के सनातनी नेता नामधारी विदेश यात्रा समर्थक विवेकानंद तथा रामतीर्थ के वर्णन व्यवस्था, स्पर्शास्पर्श, खान पान व्यवस्था तथा वेद के अधिकार अनधिकार की व्यवस्था को प्रमाण मानते हैं? अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर, स्पर्शास्पर्श के आधार पर, खान पान के आधार पर, वेदाधिकार के आधार पर विवेकानंद का मत गलत है, ऐसा करपात्री स्वामी कह रहे हैं। तो पुरी के शंकराचार्य क्या कहते हैं कि विवेकानंद धर्म के प्रसार के लिए विदेश गए? क्या धर्म का प्रसार किए वो? यदि शास्त्र विरुद्ध होने से यह सब मान्य है तो उनकी विलायत यात्रा भी वैसे ही समझिए। रामकृष्ण मिशन के भी सिद्धांतों एवं व्यवहारों से तो आज के सनातनी विदेश यात्रा समर्थक सहमत नहीं, पर विलायत यात्रा में उनके व्यवहार से वे लाभ उठाना चाहते हैं। यही लाभ आज पुरी शंकराचार्य उठा रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले करपात्री जी ने लिख दी थी। अब जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने तो स्वयं ही अपने भाषण में स्पष्ट ही कहा है कि मैं इस वृद्धावस्था में अपनी परंपरा और प्रतिष्ठा को तिलांजलि देकर भारत से सहस्त्रों कोस दूर बसे इस द्वीप में आया हूं, और यह माना ही जा रहा है कि बड़े से बड़े ऋषियों आचार्यों के आचरण शास्त्र विरुद्ध होने पर आदरणीय नहीं होते। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद में शंकराचार्य जी आदि गुरु स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? यान्यस्माकमाचार्याणां शोभनचरितान्याम्नायाद्य विरुद्धानि तान्येव त्वयोपास्यान्य दृष्टान्यनुष्ठेयानि नियमेन कर्तव्यानीति यावत् नो इतराणि विपरीतान्याचार्य कृतान्यपि। तैत्तरीय उपनिषद भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि जो हम आचार्यों के शास्त्र सम्मत सुचरित हैं उन्हीं का आदर करना चाहिए, इतर शास्त्र विरुद्ध आचरण का नहीं। जब नान्त्यमियात प्रत्यक्ष श्रुति भारत से भिन्न द्वीपांतरों को पापमा का आश्रय कहकर उनका संसर्ग निषिद्ध करती है, मनु भारत से भिन्न देशों को म्लेच्छ कहकर भारत में ही रहने का आग्रह करते हैं, एतांत विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः, और कलिवर्ज प्राश्चित करने पर भी विदेश यात्रियों की ग्राह्यता कहता है, तब भी इसके अतिरिक्त एतानि लोक गुप्त्यर्थम कलेरादो महात्मभिः का आपने जो अर्थ किया है वह अशुद्ध है। तो यह समझना चाहिए कि पुरी शंकराचार्य जी सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु जो करते हैं, जो कहते हैं वही सही है, वही एकमात्र सत्य है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा अगर शास्त्र प्रमाण के आधार पर भी करोगे तो तुमको शंकराचार्य द्रोही सिद्ध कर दिया जाएगा। ये सब जो उनके अनुयायी चल कराते रहते हैं, करपात्री स्वामी जी के वचनों से ही हमने खंडन कर दिया। और ये क्या कहे पुरी के शंकराचार्य जी कि शबरी जी को भिलनी बताने वाले लोग इतिहास को विकृत करने वाले हैं, तो सरकार बताते ना आप उन इतिहास के विकृत करने वालों में कौन कौन है। पहले तो आप जाकर गुरुपीठ वालों से लड़िए कि आप क्यों इतिहास विकृत कर रहे हैं शबरी जी को भिलनी बताकर। स्वामी अखंडानंद जी का नाम लीजिए, उन्होंने भी भिलनी बताया है। स्वामी स्वरूपानंद जी को भी लपेटिए, कहिए कि आप भिलनी क्यों मानते थे शबरी जी को। और उसके बाद आप वीर राघवाचार्य जी को, सूरदास जी को, नाभादास जी को, तुलसीदास जी को, वेदांत देशिक स्वामी जी को, भवभूति आचार्य जी को, महर्षि शौनक को, अपने संप्रदाय के अप्पय दीक्षित जी को, और विश्व धर्म में शौनक जी को, भूषुंडी रामायण में ब्रह्मदेव, अगस्त मुनि, रामचंद्र जी को, सबको आप कहिए कि आप लोग इतिहास को विकृत करने वाले लोग हैं। शबरी जी भिल्ली नहीं थी, ब्राह्मणी थी, क्योंकि हम कह रहे हैं हम सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु हैं, आप लोग सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु नहीं हैं, इसीलिए हम जो कह रहे हैं उसको मानो। तो ऐसा कहना चाहिए था आपको ना, लेकिन आप तो कह दिए कि शबरी जी भिल्ली नहीं ब्राह्मणी थी, और उस स्थिति में आपके चेले हम ही लोग को गाली देने लगे। और क्या से क्या हलाला को गर्भाधान, गर्भाधान को उपनयन, ब्रह्मचर्य को अवकीर्णी, चाहे जो घोषित करना पड़े, लेकिन हमारे गुरु ने कह दिया तो उसकी इज्जत बचनी चाहिए, चाहे पूरे शास्त्रों के एक एक अक्षर का अर्थ का अनर्थ कर दिया जाए। इसमें आपके चेले उतर गए थे। ये ब्रह्म हत्या किसको लगेगी ये बताइए, सीधे के सीधे। अब हमने देखा कि ये स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मांस और मद्य का निषेध। अब किसी व्यक्ति ने पूछा उनसे कि मांस और मद्य वालों की प्रार्थना क्या भगवान स्वीकार करते हैं। अब बात ऐसी है कि मांस और मद्य बहुत विवादित विषय है। अब आप स्वयं को शंकराचार्य के पद पर स्थित बताते हैं, यद्यपि पता नहीं ये वीडियो शंकराचार्य पद पर इधर विवाद से पहले का है कि बाद का है, लेकिन स्पष्ट रूप से कह दिया कि करते ही नहीं है, और एक श्लोक शिव पुराण का दे दिया। अब उसमें अगर हम यह कह दें स्कंद पुराण का कि महानवम्याम पुरुषः कृत्वा वस्तुमयं बलिं महिषं वा सुरामांसं मालां बिल्वमयीं शुभां भक्त्या निवेद्य दिव्ये तु सर्वा शुद्धिमवाप्नुयात्, या ये वाला बता दें कि मद्यम मांसम तथा चान्यम नैवेद्यम व फलादिकम तस्य सिद्धि समादिष्टा यथा स्वहृदय स्थिता, तो मद्य मांस का समर्थन भी हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि मद्य और मांस सर्वथा निषिद्ध है या सर्वथा मान्य है। वो देखना पड़ेगा कि ब्राह्मण प्रयोग कर रहा है, क्षत्रिय कर रहा है, वैश्य कर रहा है, शूद्र कर रहा है, कि म्लेच्छ कर रहा है। उसमें भी देखना पड़ेगा वो 7 आचारों में से किस आचार से कर रहा है। वैष्णवाचार से कर रहा है, वेदाचार से कर रहा है, सिद्धांताचार से कर रहा है, शैवाचार से कर रहा है, कौलाचार से कर रहा है, दक्षिणाचार से कर रहा है, किससे कर रहा है। 3 भावों में से दिव्य भाव से कर रहा है, वीर भाव से कर रहा है, कि पशु भाव से कर रहा है। वीर भाव से कर रहा है तो भी उत्पत्ति तंत्र में कहते हैं कलौ तु भारते वर्षे लोका भारतवासिनः गृहे गृहे सुराम पित्ता वर्ण भ्रष्टा भवंति ही। तो वो विधि पूर्वक कर रहा है कि अविधि पूर्वक कर रहा है, उसका प्रतिपत्ति नियम क्या कहता है, उसका कुलाचार क्या कहता है, उसके देवता की उपासना विधि क्या कहती है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि फिर आपको बहुत से वैदिकी हिंसा परक वचनों का भी आपको निषेध करना पड़ेगा। एक महाभारत का वाक्य उठा लेंगे विचक्षणु गीता वाला, मांसम मधुसुरा मत्स्या आसवम कृसरोदनम धूर्तः प्रवर्तितम हेतद नैतद वेदेषु कल्पितम। तो इस आधार पर आपको पहले कहना पड़ेगा कि करपात्री स्वामी जी ने जो वैदिकी हिंसा का समर्थन किया वो गलत थे, क्योंकि आपके ही कथन का आपके ही संप्रदायाचार्यों से स्पष्ट विरोध हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र आदि में जहां याज्ञिक हिंसा का वर्णन है, हमने जब वैदिकी हिंसा पर कुछ लिखा था तो आप शांकर मत के ही लोग हमारा विरोध कर रहे थे कि इसको वैदिकी हिंसा का बोध नहीं है। हम तो दोनों ही मानते हैं, विधि पूर्वक सब कुछ मान्य है, अविधि पूर्वक सबका निषेध है। मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं, लहसुन प्याज नहीं खाता, मैं चाय कॉफी तक नहीं पीता, मच्छर तक नहीं मारता। तो मेरा जो है मांस मदिरा से उपासनागत या वासनागत, उपासना में और वासना में कोई संबंध नहीं है मेरा मांस मदिरा से। लेकिन जिसके लिए जिस विधि से जिस उद्देश्य से उसका विधान है, उतने अंश में शास्त्र में उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और जिसके लिए निषेध है उसको स्पष्ट रूप से मना भी करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में जो लोग आपसे प्रश्न किए, अब आपके कथन का आश्रय लेकर ये सारे मैथिलों को गाली देना शुरू करेंगे कि तुम लोग तो मांसखोर हो जी। और जितने लोग कामाख्या में, तारापीठ में और इधर उधर विधि पूर्वक भी, अगर हालांकि वहां भी पूर्णतया हर बलि विधि पूर्वक नहीं हो रही है, लेकिन जो विधि पूर्वक हो रही है उस पर भी आक्षेप करेंगे। और फिर इन वचनों का क्या होगा, स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, कालिका पुराण आदि में जो बलि विधान है उसका क्या होगा, बृहन्नील तंत्र आदि में जो विधान है उसका क्या होगा। तो कौन सा किसके लिए मान्य है, किसके लिए नहीं मान्य है। अब आप कह दीजिएगा कि माद्यति प्रमदान दृष्टा सुराम पित्वा च माद्यति, और वेद का प्रमाण दे दीजिएगा, परिव्राजोपनिषद इत्यादि से दे दीजिएगा। लेकिन वहां पर यदि आप कह दे माद्यति प्रमदान दृष्टवा, इसलिए स्त्री को देखना ही बंद कर दो, वो तो सन्यासी के लिए है ना। कोई गृहस्थ यदि अपनी पत्नी को नहीं देखेगा, उससे प्रेम नहीं करेगा, तो संतान उत्पन्न कैसे करेगा, और उस स्थिति में उसके वंश का क्या होगा। तो अधिकारी भेद से उपदेश करना चाहिए। लेकिन क्या है कि सीधे निर्णय दे देना, और वो भी बिना किसी ठोस व्याख्यान के, ये हम दोषकारक समझते हैं। अब कल को वही व्यक्ति प्रस्तुत करेगा कि शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए स्वामी जी ने स्पष्ट निर्णय दे दिया कि शबरी जी ब्राह्मणी नहीं है, गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है, मांस मदिरा वालों की पूजा ईश्वर स्वीकार करते ही नहीं है, तो इसीलिए ये सब शास्त्रीय विधान को छोड़ दो। और कहीं अगर इन स्वामी जी के कथन के विरुद्ध में स्पष्ट इन्हीं के संप्रदायाचार्यों के द्वारा दिए गए शास्त्र प्रमाणों को हम प्रस्तुत कर दें, तो या तो हमको संतों का निंदक घोषित कर देंगे, अथवा इन शास्त्र प्रमाणों को ही प्रक्षिप्त कह देंगे। वो पद्म पुराण वाला जहां पर मायावाद वाला प्रकरण दिखा है, पहले बहुत वैष्णवाचार्यों ने आक्षेप किया कि शंकराचार्य मायावादी हैं। उसके बाद पूरी के शंकराचार्य ने कह दिया हो सकता है कि किसी ने बाद में मिला दिया। और फिर हमने कहा कि न वो मिलावट वाला श्लोक है, न वहां शंकराचार्य का उल्लेख है। पूर्व प्रकरणों को देखने से स्पष्ट पता चलता है वो कि कापालिकों का वहां उल्लेख है। तो पूरी के ही शिष्य भिड़ गए हमसे कि वहां कापालिकों का नहीं, आदि शंकराचार्य का ही उद्देश्य है। तो भैया जब उनको उस श्लोक को तुम सही मान ही रहे हो, आदि शंकराचार्य जी का ही वर्णन है वह मायावादी के रूप में, ये भी तुम मान रहे हो, तो जो वैष्णवाचार्य कह रहे थे कि तुम्हारे आचार्य मायावादी, तुम उनसे क्यों लड़ने जा रहे थे। ये दोगलापन कहां से आया तुम में कि पहले कहते हो कि वहां पर तो भगवान शंकराचार्य जी मायावादी, हमारे गुरु मायावादी नहीं है, देखो तुम लोग गलत बोल रहे हो, आदि शंकराचार्य जी ब्रह्मवादी थे, मायावादी नहीं थे। ठीक है भैया, तो फिर श्लोक ही गलत होगा। हाँ, श्लोक गलत है, लेकिन श्लोक गलत तो है नहीं, तो कह दिया नहीं श्लोक तो सही है। तो हमने बताया कि श्लोक भी सही है, लेकिन उसका वो तात्पर्य नहीं जो तुम लगा रहे हो। वहां कापालिकों का, नपुरुषाचार्य जी का द्वारा जो प्रवर्तित हुआ कापालिक मत, उसका संकेत है वहां पर। तो कहा कि नहीं, तब तुम निग्रहाचार्य बोल रहे हैं, इनकी बात मान लेंगे तो दिक्कत है। तो नहीं, श्लोक भी सही है और वहां पर हमारे ही गुरु जी को मायावादी कहा गया है। तो कुल मिला के यही तो पहले कहा जा रहा था, तब तो क्यों तुम्हारे गुरुदेव में खुजली हो रही थी भाई। और अब लिख दिया कि हम निग्रहाचार्य का खंडन करके बैठे हैं। अब उदाहरण स्वरूप थोड़ा गंदा लगेगा सुनने में, अब किसी व्यक्ति ने किसी महिला को रमण करते देखा, उस व्यक्ति ने समाज में ढिंढोरा पीट लिया कि तुम्हारी मां तो उस व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर रही थी।
तो पहले इस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ तो बड़ी सती साध्वी पतिव्रता है भैया, तुम मेरी माँ के चरित्र पर कैसे कर सकते हो? जरूर वहां पर तुमने वो दृश्य देखा ही नहीं होगा, तुमने काल्पनिक घटना का वर्णन किया, वो घटना घटित ही नहीं हुई, कोई स्त्री और पुरुष नहीं देखे गए तुम्हारे द्वारा। फिर जब सिद्ध हुआ कि नहीं, स्त्री पुरुष तो कोई थे वहां पर, तो हमने फिर बताया कि देखो वो घटना सही है, एक स्त्री पुरुष तो थे वहां पर, लेकिन वो स्त्री तुम्हारी मां नहीं थी। तो कहा अरे तुम कहते हो कि वो मेरी मां, तुम कह रहे हो कि मेरी मां के बारे में नहीं कहा गया, नहीं, लेकिन मेरी मां के बारे में तो कहा गया, तो अवश्य वो स्त्री मेरी मां ही थी। तो कुल मिला के अपनी माता को ही तो व्यभिचार निषिद्ध कर रहे हो तुम, और लिख के आ रहे हो हमने निग्रहाचार्य का निग्रह कर दिया, निग्रहाचार्य का खंडन कर दिया। तो हमको हंसी आती है, तुम लोग क्या पढ़े हो? विष्णु धर्म पुराण में, महाभारत में, पद्म पुराण में और अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा कि बुद्धावतार का हम वर्णन कर रहे हैं, विष्णु भगवान के अवतारों के अंतर्गत। तो वहां पर शुद्धोधन पुत्र के रूप में वर्णन आया। अजिन पुत्र बुद्ध को तो हमने कभी अस्वीकार नहीं किया, और अब चलाने लगे कहीं आप भी भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध को एक ही तो नहीं मानते। एक नहीं मानते भाई, क्यों एक मानेंगे? वो अजन के पुत्र काश्यप ब्राह्मण बुद्ध हैं, ये गौतम बुद्ध क्षत्रिय शुद्धोधन पुत्र बुद्ध हैं, लेकिन भगवान के अवतार के रूप में दोनों का वर्णन है। तो कहते हैं कि हमारे एक बुद्ध तो वेदों का प्रचार किए थे, जबकि कहीं वेदों के प्रचारक के रूप में नहीं वर्णन है। जहां पर अजन पुत्र का भी वर्णन है, वहां वेदों का व्यामोहित व्याख्यान करने के द्वारा असुरों को पथभ्रष्ट करने के लिए, उनकी शक्ति को क्षीण करने के लिए, वेद का खंडन करने के लिए उनका आगमन वर्णित है। लेकिन नहीं, हमारे गुरु जी ने चूंकि कह दिया, भले मध्वाचार्य जी ने, वीर वादिराज तीर्थ जी ने लिखा, लेकिन उनके भी कथन का ये लोग कह देते हैं कि नहीं, इसका ये नहीं, ये अर्थ है। मतलब कि चाहे जिस भी शब्द का, जिस भी अर्थ का कह दिए, तो माया मोह अवतार हुआ था, वो दूसरा था। अरे तो जितने बुद्धावतार हैं सब माया मोह के ही प्रवर्तन के लिए हुए हैं। अजन पुत्र का भी जो अवतार वर्णित है ना, मुद्गल पुराण में देख लो, श्रीमद् भागवत में देख लो, सम्मोहाय सुरद्विषाम ही कहा है, वो भी मोहित करने के लिए माया मोह स्वरूप धारण करके आए हैं। तो सर्वत्र जहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, ऋषि महर्षि स्वयं कह रहे हैं कि शुद्धोधन पुत्र भी भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में मान्य है, लेकिन मानना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी शंकराचार्य जी के मुख से गलती से भी कोई गलत बात निकल सकती है, इसको स्वीकार करना ही नहीं। और निग्रहाचार्य कभी सही हो सकते हैं, इसको भी स्वीकार नहीं करना है। ये इन लोगों का दुराग्रह है। अब हालांकि उसमें भी कालिका पुराण में कहा है, सिंहम व्याघ्रम नरम चापि स्वगात्र रुधिरम तथा नरद्यात् ब्राह्मणो मध्यम महादिव्य कदाचन, सिंहम व्याघ्रम नरम दत्ता ब्राह्मणो नरकम व्रजेत। बहुत कुछ है। किसका निषेध? किस व्यक्ति के लिए, किस विचार, किस आचार, किस भाव, किस उद्देश्य के लिए, किस काल में है, और उसी सापेक्षता से किसके लिए विधान है, इसको समझकर ही आचार्यों को कोई निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब बलि प्रथा पर तो मैं बहुत विस्तृत लेखन करूंगा, तभी कोई बात संभव है। वीडियो बनाकर 10-5 मिनट में नहीं बता सकता, बहुत विस्तृत इस पर हमको ग्रंथ लिखना पड़ेगा। अब ये अभी तक आप जितना वीडियो हम जोड़े हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, तो बौद्ध, जैन, सिख ये सब पूर्ण वैदिक हैं, ये बताया जाएगा। अब तो हिंदू राष्ट्र बना भी नहीं, अब तो पहले एशिया ही पूरा हिंदू द्वीप बनने वाला है। और कभी कहते हैं पता नहीं कब बनेगा, कभी कहते हैं 3.5 साल में बनेगा, उसमें कभी कहते हैं 6 महीना बीता, कभी कहते हैं 1 साल बीता। हम तो 2021 से सुन रहे हैं, 2023 आधा बीत गया, तो 6 महीना मानो, 1.5 साल मानो, 1 साल मानो, 2.5 साल मानो, पता नहीं चलता। लेकिन कामना करते हैं चलो बन जाए कुछ। उसके बाद में क्या कहते हैं, अब राम राज्य में क्या होगा, तो पता नहीं कि राम राज्य में जब सबको न्याय मिलता था तो उस समय तो मुसलमानों की, ईसाइयों की स्थिति नहीं थी, बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो राम राज्य में, राम को ने स्वयं कहा है, यथा है बुद्ध सतथा है चौरस तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि, ऐसे करके एक श्लोक है ना, थोड़ा धुंधला याद आ रहा है हमको। तो वहां तो क्या, आप जितने बौद्ध हैं वो सबको आप राम राज्य के समर्थक करने वाले स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये कहेंगे कि पहले सारे बौद्धों को यहां से निकालो, नास्तिकवादी जितने भी चारवाक, जैन, बौद्ध हैं, या फिर जो भी म्लेच्छगण हैं, ईसाई, मुसलमान, वो सबको निकालो। नहीं, हमको तो सुनने में आया था कि सीए के समय स्वामी जी कह रहे थे कि जितने पाकिस्तानी मुसलमान, हमको यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी भाई, फिर उनको भी देना चाहिए। और फिर कहेंगे हमारा कथन राजनीति से प्रेरित नहीं है। तो राम राज्य की अवधारणा वाले स्पष्ट नहीं कर रहे कि बौद्ध, जैन इत्यादि के विषय में राम जी ने जो कहा, नास्तिकों के विषय में जो कहा, नास्तिक दर्शन के विषय में, तो वो दंड के पात्र हैं, उसमें फिर अब क्या कहेंगे, वो स्पष्ट नहीं कर रहे। हिंदू राष्ट्र वाले कह रहे हैं कि बौद्ध, जैन, सिख सब पूर्ण वैदिक है, अणुमात्र भी भेद नहीं इनमें। एक व्यक्ति कह रहा था, ऋषिकेश ब्रह्मचारी कह रहे हैं
उनमें बहुत सूझबूझ है और वो तुम्हारे जैसे दंभियों को उपेक्षा कर देते हैं। अरे भैया, जो हमारे जैसा व्यक्ति जो छोटा मोटा दंभी होगा तुम्हारी नजर में, स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो बहुत ही बड़े दंभी हैं तुम्हारी नजर में, तो छोटे मोटे दंभी की तुम उपेक्षा कर दे रहे हो जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो बड़े दंभियों के विषय में ट्वीट क्यों करते चल रहे हो कि वो भाट है तो वर्णविहीन व्यक्ति है तो श्रृंगेरी पीठ के अपकर्ष का द्योतक है, उसका अभिषेक करना। तो श्रृंगेरी वालों ने जब अभिषेक किया स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, और वो भाट है इसीलिए ऐसा तुम लोगों ने आरोप लगाया, इसीलिए ये श्रृंगेरी पीठ के अपकर्ष का द्योतक हो गया। तो वही भाट जब तुम्हारे मठ में आया था, तुमने उनका स्वागत 2017 में किया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती दोनों एक साथ बैठे थे और वहां तीर्थ समर्चना भी चल रही थी, आचार्य समर्चना भी चल रही थी। तब क्यों नहीं कहा कि पूरी पीठ के शंकराचार्य के द्वारा एक वर्ण व्यक्तित्व विहीन भाट के द्वारा समर्चा स्वीकार करना पूरी पीठ के अपकर्ष का द्योतक है? तब क्यों नहीं कहा जी? ये सब जो है ना, जीवन भर एक दूसरे को गाली देते आए हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को द्वारिका ज्योतिष पीठ के चेले छलानंद कहते रहते हैं, फुफकारने वाला नागलोक वाला कहते रहते हैं और बहुत कुछ कहते रहते हैं। और पूरी पीठ के चेले उधर भगवान शंकराचार्य जी के पद पर जो स्थित थे द्वारिका वाले, और ज्योतिष पीठ पर भी बैठे थे स्वरूपानंद सरस्वती जी को, उनको कहते चर्बी गोला, तो कांग्रेसी, तो वर्ण व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति को दंड देने वाला, भाट को दंड देने वाला व्यक्ति। ये लोग जीवन भर एक दूसरे को गाली देते आए हैं दोनों पक्ष वाले। तब शांकर परंपरा के द्रोही सिद्ध नहीं हो रहे थे, तब हिंदुओं में एकता नहीं टूट रही थी। आज जब हमने दोनों पर कुछ कुछ कह दिया तो फिर हम गलत हो गए और निग्रहाचार्य संतों की निंदा करने वाले हो गए। रामभद्राचार्य ने आरोप लगाया ना कि मुक्तेश्वरानंद ने जहर दे दिया या मार दिया, हत्या कर दी स्वरूपानंद सरस्वती की, तब हिंदुओं में एकता नहीं टूट रही थी। तब नहीं कहा कि ये संत की निंदा कर रहे हैं। जब बागेश्वर धाम का विरोध किया मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, तब हिंदुओं में एकता नहीं टूट रही थी। तब नहीं कहा मुक्तेश्वरानंद सरस्वती संतों की निंदा कर रहे हैं। जब सदानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम वाले का समर्थन किया, तब नहीं कहा कि सदानंद सरस्वती ने मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की निंदा की। जब पूरी पीठ वालों ने मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और द्वारिका के शंकराचार्य जी को जब बुरा भला कहा और स्वरूपानंद सरस्वती जी को बहुत कुछ कहते रहे जीवन भर, पूरी के शंकराचार्य जी कहते रहे कि एक तो 3 पीठ के शंकराचार्य बनना चाहते थे, ये आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले हैं ये लोग। उस समय नहीं कहा कि आप संतों की निंदा करते हैं। ये सारे लोग आपस में लड़ते कटते मरते आए हैं। इस बात को रिकॉर्ड उठाकर तुम देख लो। हम तो 2 साल से सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हैं वीडियो के माध्यम से। अभी तक का पूरा इतिहास इन लोगों का देख लो। हर पीठ वाला दूसरे पीठ को गाली देता ही आया है, आज भी दे रहा है, लेकिन उनको संतों का निंदक कोई नहीं कहेगा। हमने जब से इनका निग्रह करना प्रारंभ किया है, अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहार्थ मनीषिणाम के भगवान शंकराचार्य के द्वारा दिए गए अधिकार के कारण और यह विश्वास के साथ जो उन्होंने कहा तैत्तरीयोपनिषद में अपना कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, उस वचन के आधार पर कि हमारे आचार्यों के द्वारा जो शास्त्र सम्मत कृत्य किए गए, और अस्माकम कहा कि शंकराचार्य जी ने स्वयं आदि गुरु ने अपने विषय में भी कहा कि मेरे द्वारा भी अगर कुछ ऐसा आचरण हुआ तो शास्त्र सम्मत होने पर ही उसको अपनाना, अशास्त्रीय होने पर मत अपनाना। लेकिन यहाँ तो हमारे गुरु जो कर दे वही धर्म, जो कह दे वही धर्म, और अगर उनका कोई शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर भी खंडन कर दे तो वो संत निंदक। भारती कृष्ण तीर्थ जी के विदेश गमन का करपात्री जी ने खंडन किया, तब वो संत निंदा नहीं कर रहे थे, तब वो शंकराचार्य द्रोही नहीं थे, तब वो शास्त्रीयता की रक्षा कर रहे थे। लेकिन हमने करपात्री स्वामी जी को, सबरी जी को ब्राह्मणी कहने पर आपत्ति कर दी तो हम करपात्र द्रोही हो गए, हम संत द्रोही हो गए, हम संत निंदा करने लगे। लेकिन वही पूरी पीठ के शंकराचार्य जब पंचम काशी सुमेरु के होने पर भी कहे 4 ही पीठ और 4 आचार्य होते हैं, तब करपात्री स्वामी जी का द्रोही उनको सिद्ध नहीं किया गया। और पूरी पीठ के शंकराचार्य जब 5वीं गद्दी पर काशी सुमेरु पर जाकर अभिषेक कर दिए दूसरे शंकराचार्य चिन्मयानंद का, तब उनको स्वयं का भी द्रोही नहीं कहा गया। और यहां तक कि जब वो विवेकानंद की विदेश यात्रा का समर्थन कर दिए, तब उनको नहीं कहा गया कि आप करपात्री जी के विदेश यात्रा संबंधी विचारों का खंडन कर रहे हैं या करपात्र द्रोही हैं, तब नहीं कहा गया। कुल मिला के हर व्यक्ति एक दूसरे को गाली दे रहा है और निजी राग द्वेष से युक्त होकर भी दे रहा है, कई बार तो बिना शास्त्र प्रमाण के दे रहा है। लेकिन निंदकाचार्य अगर किसी के साथ लगा तो वो मेरे नाम के साथ लगा, ये इन शिष्यों का कुचक्र रहा है। इसको सनातनी समाज ध्यान दे, ये कड़वा सत्य है तुम्हारा। अभी वो एक मैंने देखा कि रामचंद्र दास रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी,
वो कहीं व्यासपीठ पर कथा कह रहे हैं, एक मुसलमान आया है मंच पर, कह रहे हैं कि वहां देखो मौलवी जी भी द्रवित हो गए राम कथा सुन के। हजारों हिंदू बैठे हुए हैं वहां पर राम भक्त, उनके साथ नहीं। अरे तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम कहां हमको छोड़कर जाने वाले। लेकिन कोई अगर 10 पीढ़ी पहले का कन्वर्टेड व्यक्ति मुसलमान आज आपके पास कथा सुनने आ गया, उसको व्यासपीठ पर बुला लो, उसको माला भी पहना दो, उसका स्वागत भी कर लो। अब जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, अगर वो कहीं का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता मंत्री रहता, आयोजकों के साथ दल बल के कारण आप पर हावी होकर अगर वो आ जाता, तो समझ में आता कि आपका वहां नियंत्रण ही नहीं था, आप नहीं वहां कुछ कर सकते थे। लेकिन वहां पर तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी, तो केवल मीडिया टीआरपी कारण कह रहे देखो मौलवी साहब भी कथा सुनने आए, वहां पर आपका हृदय द्रवित हो जाता है। लेकिन अगर कोई सामान्य हिंदू आपसे मिलना चाहे तो अरे महाराज जी हम कैसे मिलेंगे। वही अगर आज धर्म बदल ले और कल मुसलमान बनकर आ जाए तो उसको बाकायदा व्यासपीठ पर बुलाकर तुम लोग सम्मान करोगे। ऐसा हिंदू राष्ट्र तुम लोग बनाना चाहते हो? ये हिंदू राष्ट्र, तुम लोग सब नेतागिरी के चक्कर में पड़ गए हो और तुम लोग धर्म गुरु नहीं है, पॉलिटिक्स बाजी ज्यादा कर रहे हो। अब पूरी पीठ के शंकराचार्य जी 4 पीठ 4 आचार्य की बात करने में तो संकोच नहीं करते, लेकिन जब 2 पीठ से 1 आचार्य का समर्थन लेना होता है तो लेने में भी संकोच नहीं करते। मतलब जहां से जो काम अपना बन जाए उसको करवा लिया जाए। हमको तो इस विषय में यही दिखा। और उसके बाद कहते हैं कि हम अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मान ही नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य बन जाएगा तो हम उसके साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे क्या? बिल्कुल मत कीजिए उठना बैठना शुरू, क्यों कीजिएगा? लेकिन 4 ही पीठ 4 आचार्य की बात करने के बाद आप स्वयं कैसे किसी को भी 5वां शंकराचार्य बना सकते हैं? उसके साथ उठना बैठना आप कैसे शुरू कर सकते हैं, ये बता दीजिए। गोविंदानंद सरस्वती का हमने वक्तव्य देखा कि मुक्तेश्वरानंद तो हमारे गुरु को 20 साल मूर्ख बनाता रहा। वाह जी वाह! और आपका गुरु इतना बड़ा मूर्ख था कि मूर्ख बनता रहा। आपने गुरु का यही सिद्ध करना चाहते हैं। उनके देहावसान ब्रह्मलीन होने के साल भर के बाद आप यही सिद्ध करना चाहते हैं कि आपके गुरु इतने बड़े मूर्ख थे कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 20 वर्ष उनको मूर्ख बना दिए और फिर आप लोग वहां कुछ कर नहीं सके। तो ऐसे मूर्ख गुरु के आप शिष्य क्यों हैं? और यदि आपके गुरु ही इतने बड़े मूर्ख थे कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनको मूर्ख बनाते रहे, पूरी पीठ वाले उनको बताते रहे, बार बार ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने ट्वीट किया था ना कि हमने बार बार कहा लेकिन वो नहीं माने, महानुभाव भाट को ही संन्यास दे दिया। उस स्थिति में पूरी पीठ वालों के समझाने पर भी वो नहीं सुधर पाए, अभी मुक्तेश्वरानंद ने मूर्ख बना दिया, वो मूर्ख बन गए। तो ऐसे मूर्ख गुरु के मूर्ख चेले गोविंदानंद हमसे किस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं भाई? और आप कितने बड़े मूर्ख थे कि आपके गुरु तो मूर्ख बनते रहे, आप भी जाकर उसी भाट को दंड संन्यास दंड धारण करके साष्टांग प्रणाम करने पहुंच गए। हम लोग को मूर्ख समझते हैं, आपके गुरु को तो मूर्ख बनाते रहे, आप हमको क्यों मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं? नहीं दिखता है हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग बिल्कुल एकदम दूध मुहे बच्चे हैं। आपके गुरु इतने बड़े अविवेकी थे कि 99 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनको मूर्ख बनाते रहे और किसी के कहने पर वो नहीं सत्य को समझ पाए। आपके गुरु को वो किष्किंधा वाले प्रकरण में किसी ने कांग्रेसी कह दिया था, तब भड़क गए, वो माइक और दंड उठ के लाठा लाठी होने लगी कि मेरे गुरु को कांग्रेसी कैसे कह दिया, जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेसी कैसे कह दिया। वही जगत गुरु शंकराचार्य तो आप आज कह रहे हैं ना कि अभी मुक्तेश्वरानंद मूर्ख बनाते रहा और मूर्ख बनते रहे, तभी तो उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बहिष्कृत नहीं किया, बनते रहे मूर्ख। तो गुरु जी को आप मूर्ख तक सिद्ध कर दिए, वो भी गुजरने के 10 महीने के बाद। तो आप भी तो मूर्ख ही सिद्ध हुए। आप क्यों ऐसे मूर्ख गुरु से संन्यास लेने गए थे? आप तो स्वयं को उनका शिष्य बताते हैं। ये कैसा शिष्यत्व है कि उसका गुरु भी मूर्ख है और उसका गुरु तो मूर्ख है, चेला इतना बड़ा मूर्ख है कि उसको यह पता है कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमारे गुरु को मूर्ख बना रहा है और खुद ही अभी मुक्तेश्वरानंद के चरणों में जाकर लेट गए। ये कैसा मूर्ख है भाई? और उस मूर्ख को निग्रह से निग्रह करना है, वो निग्रहाचार्य का निग्रह करने आया है। कान में जनेऊ चढ़ाने का होश नहीं है जिन ब्राह्मणों को, वो ब्राह्मण आकर हमको कह रहे हैं कि तुम शुद्धि और अशुद्धि का पालन नहीं करते। तो हंसी आती है इस विषय में हमें। अब द्वारिका के अनुयायी कह रहे हैं कि हम तो एक वसीयत पढ़े हैं जिसमें कि स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी ने लिखा था कि ये निश्चलानंद सरस्वती हमारा ध्यान नहीं रख रहे, वो हमारी उपेक्षा कर रहे बुढ़ापे में, इसलिए हम इनको शंकराचार्य के पद से हटाते हैं। लेकिन हम उस वसीयत को क्यों बाहर नहीं लाएंगे? जब मांगा गया कि वसीयत बाहर दिखाइए, प्रमाण के साथ बात कीजिए, तो हम वसीयत बाहर नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी ने, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इनको मान्यता दे दी थी। तो ये क्या आप लोग पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हैं जब आपको पता है कि ये व्यक्ति निश्चलानंद सरस्वती जी गलत हैं और अयोग्य हैं और इनको बहिष्कृत कर चुके थे निरंजन देव तीर्थ जी महाराज। याफी का कथन है और वसीयत भी आया आपके पास उनकी। उस स्थिति में क्या आपका यह कर्तव्य नहीं बनता कि अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रह हो मनीषिणाम? अगर कोई उक्त लक्षण से युक्त आचार्य न हो तो पीठ पर बैठ भी गया हो तो उसको हटा के अच्छे आचार्य का आप चयन करें? नहीं,
आपने तो स्वयं अधर्म का पोषण कर दिया ना फिर, कि हम तो बना चुके, हम कैसे हटा दे। तो क्या आप धर्म की रक्षा की यहां पर? आपका तो आज भी कर्तव्य है कि यदि वास्तव में ऐसी घटना घटित तो हुई कि निरंजन देवतीर्थ जी ने अपने जीते जी पूरी शंकराचार्य जी को, निश्चलानंद सरस्वती जी को बहिष्कृत किया था, तो आप प्रमाण के साथ बात करते, वसीयत सामने लाते। लेकिन नहीं, हमारे गुरु जी ने चूंकि उनका समर्थन कर दिया था तो हम कैसे करेंगे, चाहे अधर्म बढ़ता रहे। तो इसका अर्थ है कि आप लोग स्वयं अयोग्य व्यक्तियों का पीठ पर बैठने का समर्थन भी करते हैं और सामने प्रमाण होने पर भी, और उनके पूर्वाचार्य का फिर आप सम्मान नहीं करते, उनके पूर्वाचार्य की इच्छा का आप सम्मान नहीं करते। हमने मान्यता दे दी इसलिए उनको बने रहना चाहिए, भले उनके ही के गुरु की यह इच्छा नहीं थी कि वो बने। तो आप उनके पूर्वाचार्य का सम्मान क्या किए? उनके पूर्वाचार्य जी की इच्छा का आप सम्मान किए? नहीं किए। अयोग्य व्यक्ति के पीठ पर बैठने पर आपने उनका निग्रह किया? नहीं किया। तो किस बात के आप मठामनायक अनुयायी हो गए? और इस बात पर हम कुछ कहें तो हमको शंकराचार्य का द्रोही घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि पहले तो हाईजेक कर लोगे हमारा पीठ, एकमात्र पीठ, सर्वोच्च पीठ, या तो हम सर्वोच्च सार्वभौम है, परमाराध्य परम धर्माधीश हैं, उसके बाद हमारे अलावा हिंदू धर्म का तारणहार कोई दूसरा नहीं है। और इसके बाद भी चेलों का क्या है कि न हम अपने गुरु से प्रश्न करेंगे और न किसी को करने देंगे। हमारे गुरु जो कह दिए वही धर्म है, वही अंतिम सत्य है, वही एकमात्र असंदिग्ध अनिर्वचनीय तत्व हो जाता है, उस पर कुछ नहीं। और अपनी गलती को गुरु विरोध से जोड़ दो, ये इनका दुर्भाग्यपूर्ण है। और गुरु जी का भी क्या है, गुरु जी तो ठीक ही कहते रहते हैं कई बार कि जिसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसको प्रकृति करवा के ही रहेगी। लेकिन चेले क्या कहते हैं कि हमारा जन्म तो निग्रहाचार्य को रसातल भेजने के लिए हुआ। निग्रहाचार्य को तुम रसातल कैसे भेज सकते हो? निग्रहाचार्य का असली नाम और असली चेहरे के साथ तो विरोध करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। और असली नाम और असली चेहरा लगाकर भी जो कह रहे हैं वो अपने गुरु के फटी लंगोटी पर तो कुछ सिलाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या करोगे तुम लोग हमारा निग्रह? आक्षेप करना है तो 10-20 स्क्रीनशॉट ये लोग लगा देते हैं कि निग्रहाचार्य गाली देते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हम आचार्यों के द्वारा जो शास्त्र सम्मत कृत्य किए जाए तुम उनका समर्थन करो, और जो अशास्त्रीय कृत्य किए जाए तुम उनको ग्रहण मत करना। तो मैं निग्रहाचार्य भी स्वयं का निग्रह करने के लिए प्रस्तुत हूं। निग्रहाचार्य का भी निग्रह करना पड़ेगा, तो तुम्हारी औकात नहीं है निग्रहाचार्य का निग्रह करने की। निग्रहाचार्य का निग्रह भी निग्रहाचार्य स्वयं करेंगे। हम बताते हैं, एक स्क्रीनशॉट ये लोग बहुत व्यापक वायरल करते रहते हैं, जिसमें हमने कुछ लोगों को मां बहन की गालियां दी थी और कुछ अश्लील शब्दावली का भी प्रयोग किया था। अब जिन लोगों के प्रति किया था वो लोग कौन है? वामपंथी हैं, वेश्याएं हैं, हमारे भारतीय संस्कृति, पातिव्रत्य धर्म, गौ माता इत्यादि के स्पष्ट विरोध में, उनकी हिंसा में, उनके चरित्रहीनता में मुख्य हेतु हैं। भगवान को, देवी देवताओं को, धर्म शास्त्रों को मां बहन की गालियां देने वाले हैं। तो ऐसे लोगों ने जब मेरे ऊपर बहुत दीर्घ आक्षेप किया तो जाकर क्षुब्ध होकर फिर हमने प्रत्युत्तर में इनको गालियां दी, और आगे भी जरूरत पड़ने पर देंगे अगर वैसी इन्होंने हमारे अंदर क्षोभ बुद्धि उत्पन्न की। च्यवन, दुर्वासा, अष्टावक्र इत्यादि में भी क्रोध के लक्षण देखे गए हैं। और आधुनिक काल में क्या हमारे ऊपर जो आक्षेप करते हैं उन शिष्यों में क्रोध नहीं देखने को मिलता। तो ये गलत है। मैं मानता हूं कई बार कि अशास्त्रीयता की श्रेणी में आता है। अग्नि पुराण का ही हम प्रमाण देते हैं, 258वें अध्याय में प्रारंभिक प्रकरण देख लें। सत्या सत्यान्यथा स्तोत्रे न्यूनांगेन्द्रिय रोगिणाम क्षेपं करोति चेत् दंड्यः पणानर्थत्रयोदश अभिगमतास्पि भगिनीं मातरं वा तवेति च शपन्तं दापयेद् राजा पंचविंशतिकं दमम् अर्धो धर्मेषु द्विगुणः परस्त्रीषु तमेषु च दंडक प्रणयनम काज्य वर्णजात्युत्तराधरै। कहने का तात्पर्य है कि 3 बातों से, 3 विधाओं से किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप किया जाता है, सत्य, असत्य और अन्यथा कथन। अब उदाहरण स्वरूप रामभद्राचार्य जी का ही मैं लेता हूं, क्योंकि बहुत विवाद हमारा प्रसिद्ध चल रहा है उनसे। अब रामभद्राचार्य नेत्रहीन है। अब यदि हम यह कहें कि रामभद्राचार्य जी के नेत्र काम नहीं करते इसलिए उनको अंधा कहा जाता है, उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि उन्हीं का इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि लोग हम पर आक्षेप किए हैं इस विषय को लेकर, इसलिए उन्हीं का उदाहरण देकर हम शास्त्र वाक्य को पुष्ट करते हैं कि रामभद्राचार्य नेत्रहीन है। कथन पर ध्यान दीजिएगा, शैली पर ध्यान दीजिएगा। रामभद्राचार्य जी के नेत्र कार्य नहीं करते इसलिए वो अंधे हैं। अब ये सत्य बात है, लेकिन ये भी कहना उचित नहीं है, असभ्य ही माना जाएगा, क्योंकि वो तो सार्वजनिक बात है ना। हम कोई डॉक्टर तो है नहीं कि आंखों की जांच करके रिपोर्ट बता रहे हैं। जो बात पहले से सार्वजनिक है वो हम कह रहे हैं, और स्पष्ट बात है कि इसे सुनकर उन्हें दुख होगा। तो ये सत्य कथन होने पर भी दंडनीय श्रेणी में आता है। फिर असत्य कथन अगर हम कह दें, असत्य कथन में हम यह कहते हैं अमुक व्यक्ति, जैसे उन्हीं के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास के नेत्र तो हैं लेकिन फिर भी वो अंधे के ही समान हैं, तो ये असत्य कथन, ये असत्य कथन हो गया। अब अन्यथा कथन क्या है वो हमने लिखा है
कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के मध्य राहु की शोभा हुई, उसी प्रकार से रामानंद संप्रदाय में शास्त्रज्ञों के मध्य रामभद्राचार्य जी शोभित होते हैं। मतलब जैसे नकली देवता का रूप बनाकर राहु घुस गया था सूर्य चंद्रमा के मध्य, वैसे ये भी घुस जाते हैं। चाहे जब ये वेद स्तुति पर व्याख्यान करने गए थे वो इंद्रेश जी के पिताजी के यहाँ, क्या नाम, कृष्णचंद्र जी के यहाँ, तो ठाकुर जी, तो वहां पर कह दिए कि 24 उपाध्याय त्रिगुणाय दीक्षित ये सब अधम ब्राह्मण होते हैं। तो फिर हमने उसमें कहा था कि वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो का खंडन तो हम मकर संक्रांति के ही आसपास कर चुके हैं। तो उस स्थिति में हमने कहा कि ये वेद स्तुति पर व्याख्यान करने गए हैं, वेद स्तुति पुनर्ब्रूते सतित्वं गणिकाय था, और ये स्वयं वेद मंत्रों को बदलने की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई वेश्या पतिव्रत पर व्याख्यान कर रही हो, वैसे ही वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाले रामभद्राचार्य वेद स्तुति पर व्याख्यान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यंग्यात्मक कथन हुआ, अन्यथा कथन। तो पूर्ण शास्त्रीयता की दृष्टि में तो शमदमशील ब्राह्मण को ऐसे पारुष्य का प्रयोग भी, कठोर वचनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा है पणानर्ध त्रयोदश, वो दंडनीय होता है। कैसे? तो यहां दो अर्थ लगाते हैं आचार्यगण। पणानर्ध त्रयोदश का यह भी अर्थ कहते हैं कि त्रयोदश से आधा कम, गीता प्रेस इत्यादि अनुवाद में आधा कम अर्थ किया है। लेकिन आधा कम क्यों अर्थ किया ये मुझे समझ में नहीं आया। गीता प्रेस के अनुवाद में हमको थोड़ी विसंगति दिखी कि पणानर्ध त्रयोदश का अर्थ 13 से आधा कम, मतलब 12.5। क्यों? ऊन शब्द रहता तो ऊन से आधा कम हम मान सकते थे, अर्ध ऊन कर देते, अर्धोन कर देते तो मतलब आधा कम कर सकते थे। लेकिन वहां ऊन शब्द नहीं है, ऐसा अर्थ क्यों किया गया? तो पणानर्ध त्रयोदश में भी एक अर्थ यह लग सकता है कि 13.5 कर दें। लेकिन अर्ध त्रयोदश में अगर 13.5 करेंगे तो सार्ध त्रयोदश कहते, पणान सार्ध त्रयोदश, तो ज्यादा अर्थ संगत लगता। तो ये दोनों अनुवाद हमको सही नहीं लग रहे, बाकी जो व्याकरण विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। हम जहां तक समझ रहे हैं पणान अर्ध त्रयोदश का अर्थ होना चाहिए 6.5 पण, ये हम समझते हैं। 6 दूना 12 और 1 13, तो 13 का आधा 6.5 होना चाहिए। तो उनार्ध त्रयोदश या सार्ध त्रयोदश ऐसे कहते तो 12.5 या 13.5 समझा जा सकता था। लेकिन जहां तक हम समझते हैं 6.5 ये अर्थ लगाना ज्यादा उचित है, उतना दंड मिलना चाहिए। अब क्या है कि हमने किसी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति के शास्त्रीय प्रारूप को निंदनीय दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया, अपितु वास्तव में उन्होंने वैसा कृत्य किया था गाली सुनने लायक। तो हमने आर्य समाजियों को बहुत बार, जब वो वेदव्यास जी को माभन करने लगे तो भगवान वेदव्यास जी के अपमान का प्रतिकार करने के निमित्त, क्योंकि बड़ाल वृत्ति नाम बांग मात्रेणापि नार्चयेत, इस भाव का मनुस्मृति का संभवतः है। और भी 60 समाचरित या यस्मिन् यथा वर्तते जो मनुष्य में माया के ही द्वारा मायावियों को जीते, या जैसा व्यवहार वैसा, जैसे को तैसा, इस प्रकार से बहुत वचन है जिस पर हम निग्रहाचार्य गाली देते हैं कि नहीं। इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये लोग आज भी स्क्रीनशॉट फैलाते रहते हैं, ले दे के वही कुछ फैलाते रहते हैं। तो उस स्थिति में जो हम लोग प्रतिदिन गायत्री करते हैं, जो हम लोग प्रातःकाल सूर्य से मामन्यु हो या आपः पुनंतु पृथ्वी, और मध्याह्न में शाम को अग्नि ज्योति ने अग्निश्चमा मनुष्यमन्यु, तो उसमें कहते हैं कृतभ्यः पापेभ्यो रक्षमताम, हमने जो पाप किया उस पाप से हमारी रक्षा करें। तो पाप हमने कैसे कैसे किया होगा? यद्रात्र्या यथा यदहना, वो काल भेद से मंत्र बदल जाते हैं। पापम अकारशम, तो कैसे क्या? मनसा वाचा, पदभ्याम पैर से, उदरेण शिश्ना, तो वाणी से भी जो हमने पाप किया, तो ये वाणी वाचिक पाप की श्रेणी में आता है। फिर गायत्री हृदयादि का प्रयोग करते हैं, अवाच्य वचनात् पूर्वो भवति, तो वहां पर हम अपना प्रायश्चित प्रतिदिन का करते रहते हैं। वो सब क्यों बताया गया? ये सब शोधनीय है ना। अघमर्षण क्यों किया जाता है? अघ के मर्षणार्थ ही तो हम अघमर्षण करते हैं। तो गायत्री के अनुष्ठान से, अघमर्षण से, विधि पूर्वक पाप शोधक आचमन आदि से, मार्जन आदि से, उपस्थान आदि से हम अपने नित्य पाप का शोधन करते रहते हैं, तो हमारी नित्य शुद्धि होती रहती है। तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि हम पर पाप लागू नहीं होते, बिल्कुल लागू होते हैं, और उसका शास्त्रीय प्रायश्चित भी आचार्यों को करना चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि हमारे द्वारा अगर कुछ ऐसा शास्त्रीय कृत्य किया गया है तो आप हमें बताएं कि हम उसका शोधन कैसे करें। अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया जिसका हमने प्रायश्चित न किया हो तो हम पर आरोप करो, और हमने कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। और यह भी कहना है कि हमारे द्वारा अगर कोई सार्वजनिक रूप से अशास्त्रीय कृत्य किया जाता है तो तुम उसका पालन मत करो कि निग्रहाचार्य ने किया तो हम क्यों नहीं करेंगे।
निग्रहाचार्य सर्व समर्थ कर्म बंधन से परे नहीं है, कोई नहीं है। ऋषि महर्षियों को भी उनके कृत्यों का समयानुसार पुरस्कार और दंड मिला है, देवताओं को भी मिला है। पूरी शंकराचार्य जी कर्मबंधन से परे हैं, ये कर दिए वो कर दिए, तो केवल यही वाले कर्मबंधन से परे थे, इनसे पहले वाले नहीं थे। अगर थे तो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी का विरोध क्यों किया स्वामी करपात्री जी ने, और अगर थे तो विरोध क्यों किया, और अगर नहीं थे तो आपके 2 पीढ़ी बाद वाले अचानक से कैसे कर्मबंधन से परे हो गए भाई। कर्मबंधन से परे हम लोग नहीं हैं इस दृष्टि में। और आदि गुरु शंकराचार्य कह कर गए हैं कि हमारे द्वारा भी, हम लोगों के द्वारा भी जो शास्त्र सम्मत कृत्य हैं तुम उनका अनुसरण करो, जो अशास्त्रीय कृत्य है उनका अनुसरण मत करो। और कहा कि हमारा उत्तराधिकारी भी अगर कुछ गलत करे, इन लक्षणों का अतिक्रमण करे, तो अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहार हो मनीषिणा। तो भगवान आदि शंकराचार्य हमको अनुमति दे रहे हैं, वो सम्मति दे रहे हैं, उनका हमें वरद हस्त प्राप्त है, तो हम तुम लोगों की परवाह क्यों करने जाएं। अब आगे विषय पर हम आते हैं कि चमत्कार पर हमने एक वीडियो देखा। कौन है ये? प्रेम भूषण जी महाराज। अब इनसे तो हम मिले नहीं है, लेकिन कथावाचक बड़े तगड़े हैं संभवतः। और अच्छा, ये जो है बागेश्वर धाम के विरुद्ध में बोल रहे हैं कि चमत्कार सनातन धर्म में नहीं होते, कुछ नहीं होते, लेकिन शब्द पर गौर कीजिएगा। मेरी राम कथा सुनो और उसको जियो। मतलब बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, अपनी मार्केटिंग होनी चाहिए। अब प्रेम भूषण जी रामभद्राचार्य जी के कार्यक्रम में थे, जहां रामभद्राचार्य कह रहे थे कि साधारण जगत गुरु नहीं हूं मैं, एकदम असाधारण है हम, सीधे टोरेंट से डाउनलोड हुए थे हम, प्रो मैक्स जगत गुरु हैं हम, अल्ट्रा प्रो मैक्स तो अब सब होने लगे ना, पहले तो जगत गुरु होते थे, फिर मैक्स तो हो गए, फिर प्रो मैक्स तो हो गए, तो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स जगत गुरु हैं। और ये सब हा 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 कर रहे थे प्रेम भूषण जी सामने बैठकर, आ हा हा हा। उन्हीं रामभद्राचार्य के चेले जिनको बताया जाता है बागेश्वर धाम, उनके चमत्कार पर आपको क्या आपत्ति हो गई भाई। और तंत्र मंत्र यंत्र पर, इन्होंने कहा मंत्र पर केवल ध्यान दो, तंत्र और यंत्र पर ध्यान मत दो। कान में कर्ण पिशाचिनी, क्या नाम है उसका, ब्लूटूथ लगा कर रखे हुए हैं, वो यंत्र इनको चल जाएगा भैया। इनके प्रवचनों की रिकॉर्डिंग के समय कैमरा का यंत्र चल जाएगा, फोन पर बात करने के समय फोन वाला यंत्र काम आना चाहिए, गाड़ी इनको बढ़िया यंत्र वाली चाहिए। लेकिन जो शास्त्र में यंत्र विधान वर्णित है उससे इनको बड़ी दिक्कत है। लोकतंत्र वाले नेताओं से उठना बैठना इनका बड़ा चकाचक रहता है, लेकिन शास्त्र में जो तंत्र शास्त्र वर्णित है उससे इनको बड़ी समस्या है। लेकिन मंत्र से समस्या नहीं है। मंत्र है ध्वन्यात्मक प्रारूप देवता का, यंत्र स्वरूपात्मक प्रारूप है देवता का, तंत्र क्रियात्मक प्रारूप है देवता का। तीनों एक दूसरे से समन्वित हैं। एक का निषेध करके दूसरे का पालन कर ही नहीं सकते। आप राम कथा कहते हैं ना प्रेम भूषण जी, आप तो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, पैसे में बहुत अधिक हैं, चेले लाखों की संख्या में आपके हैं, आपने ही भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया ना। हम श्री रामचंद्र जी भगवान के उपनिषद से ही आपको प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के राम पूर्वत आपनी उपनिषद जो है उसके प्रथम उपनिषद में देखिए, क्रिया कर्मज्ञ कर्तृणामर्थम मंत्रो वदत्यथ मननात्राणना मंत्र सर्ववाच्यस्य वाचकः सो भयस्यास्य देवस्य विग्रहो यंत्र कल्पना बिना यंत्रेण चेत पूजा देवता न प्रसीदति। आप राम कथा कहते हैं मेरी राम कथा सुनो और उसको जियो। क्या आपकी राम कथा हम सुनेंगे जब आप भगवान श्री रामचंद्र जी के ही मत का विरोध कर रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी के नारद पुराण में, अगस्त संहिता में, पांचरात्रागमों में और आनंद रामायण आदि में इतने यंत्र, इतने मंत्र, इतने तंत्र विधान दिए हुए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार पृष्ठ भर जाएंगे, हजारों जीबी की वीडियो बन जाएगी। तो राम पूर्वता अपनी उपनिषद में वेद का प्रमाण आपको हम दे रहे हैं। वहां कहते हैं कि क्रिया कर्म, जिसके लिए कर्म किया जा रहा है वो इष्ट, जो कर्म कर रहा है वो साधक, ये सबों का जो तात्पर्य है वो मंत्र से प्रस्फुटित होता है। और जिसके मनन करने से वो साधक सुरक्षित रहता है उसे मंत्र कहते हैं। और उसी अभय प्रदाता, त्राण स्वरूपी है मंत्र ना, रक्षा करता है, उसी अभय प्रदाता मंत्र और मंत्र के अधिष्ठाता देवता का स्वरूप है यंत्र। ये वेद का आदेश है। सो भयस्यास्य देवस्य, सो अभयस्यास्य अवग्रह है, सो भयस्यास्य देवस्य विग्रहो यंत्र कल्पना बिना यंत्रेण चेत पूजा देवता न प्रसीद। रामचंद्र जी के विषय में कहते हैं यंत्र रहित पूजा से देवता प्रसन्न नहीं होते। जहां सपर्या विधान की बात है, ऐसे तो आप राम राम भी करें तो देवता प्रसन्न नहीं है, लेकिन जहां सपर्या मर्यादा की बात है वहां पर कहा जा रहा है कि यंत्र पूजा के बिना देवता प्रसन्न नहीं होते। आप यंत्र से कैसे दूर रहने का आदेश देकर राम कथा कर रहे हैं बताइए।
अब चमत्कार होते कि नहीं होते हैं? आप राम कथा करते हैं ना रामचरितमानस की, तुलसीदास जी के जीवन में चमत्कार हुए थे कि नहीं हुए थे? बताइए आप। पहले तो तुलसीदास जी का आप खंडन कीजिए ना कि प्रेत कैसे प्रकट हो गया आपके पास जी, हनुमान जी आपको कैसे दर्शन दे दिए, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर कैसे हो गया? ये सब चमत्कार नहीं है तो क्या है? मीराबाई विषपान की बची रही, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? नरसिंह मेहता का प्रकरण भक्तमाल चमत्कारों से भरे हैं, भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा के चमत्कारों से भरे पड़े हैं। आप किस बात के धर्माधिकारी हैं कि आप कहते हैं चमत्कार गलत है? होते ही नहीं। सनातन धर्म में चमत्कार नहीं होते, कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास जी के जीवन में जितने चमत्कार वर्णित हुए हैं उसमें से 5-10 तो आप जानते ही होंगे, 5-10 तो आप जानते होंगे कि तुलसीदास जी को मुगलों ने बंद कर दिया तो उन्होंने स्तुति की तो बंदर आ गए। सब चमत्कार नहीं है तो क्या है? हाँ, अब चमत्कार का कितनी मात्रा में किसे अधिकार प्राप्त है? अब वो चमत्कार भूत के माध्यम से दिखा रहा है कि भगवान के माध्यम से दिखा रहा है कि राक्षस के माध्यम से दिखा रहा है, ये तो अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है। हो सकता है कोई भूत प्रेत सिद्ध करके भी चमत्कार दिखा रहा हो सकता है कोई जादूगरी टोना टोटका से चमत्कार दिखा रहा हो सकता है कोई ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति हो और वो ब्रह्मनिष्ठ अपने इष्ट की कृपा से बहुत से अलौकिक कार्यों को कौतुक को सिद्ध कर दे रहा हो, वो तो अलग बात है। वो कोई साइकिल से भी जा सकता है और कोई हवाई जहाज से भी जा सकता है, वो उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन यात्रा या वाहन ही गलत है ऐसा तो संभव नहीं ना। तो चमत्कार तो होते हैं, हमारे जीवन में कितनी बार चमत्कार हुए हैं और भगवान के बहुत से सिद्ध चमत्कारी साधकों का अनुग्रह हम पर रहा है। और आप तो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं तो अवश्य ही ऐसे महात्माओं से आप भी कभी न कभी मिले ही होंगे। तो ये राजनीति के वशीभूत होने जैसा वक्तव्य आपके जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आप तंत्र का निषेध करते हैं, आपके भगवान से भी बड़े हो गए। अच्छा, मैं आपको वेदों से भी कहता, अग्निवेश्य देख लीजिए, जैमिनी का गृहसूत्र आदि देख लीजिए, उसमें क्या करते हैं? यथा समुत्थितम यंत्रम यंत्रेण प्रतिहन्यते तथा ग्रहोपस्पृष्टानाम शांतिर्भवति दारुणम। यह यंत्र का महत्व उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं किया? धर्मकोश के व्यवहार खंड के ग्रह यज्ञ प्रशंसा में भी तर्करत्न जी ने, नाम तो मैं भूल रहा हूं, उनकी उपाधि तर्करत्न थी, उन्होंने इसका किया है। तर्क तीर्थ थी उनकी उपाधि संभवतः, जो धर्मकोश के संकलन करता है। हम अभी यही धर्मकोश रखा ही हुआ है 27 खंड में, पूरा धर्मकोश रखा हुआ है बगल में। अब कैमरा तो मैं घुमा नहीं सकता, नहीं तो दिखा देता। 27 खंड में है वो। तो धर्मकोश का एक प्रमाण है व्यवहार खंड के ग्रह यज्ञ प्रशंसा में। अग्निवेश्य और जैमिनी का मत बताते हैं, गृह सूत्रात्मक मत बताते हैं, यथा समुत्थितम यंत्रम यंत्रेण प्रतिहन्यते तथा ग्रहोपस्पृष्टानाम शांतिर्भवति दारुणम। तो आपको ये समझना चाहिए। अब तंत्र पर आते हैं हम। विष्णु संहिता में आप वैष्णव तिलक लगाए हैं ना, भगवान विष्णु, भगवान श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं आप। पटल दूसरा देखिए, सर्वैर्था येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भयाजना, जिससे सबों का विस्तार होता है। तनन विस्तारे से लिए सर्वैर्था येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भयाजना इति तंत्रस्य तंत्रत्वम तंत्रज्ञाः परिचक्षते। तंत्रज्ञ व्यक्ति ही तंत्र के रहस्य को जानता है। आप तंत्रज्ञ नहीं है, आप अज्ञ है तंत्र के मामले में। इसको मैं स्पष्ट बताता हूं आपको प्रेम भूषण जी। तंत्रज्ञ व्यक्ति तंत्र को क्या मानता है, ये भगवान विष्णु संहिता में बता रहे हैं। पटल दूसरा श्लोक संख्या 10 देख लीजिए। सभी अर्थों का जिससे विस्तार हो और भय में जब व्यक्ति पड़ा हो तो जिसके माध्यम से उसका त्राण हो रहा है, उसकी रक्षा हो रही है, वो तंत्र का तंत्रत्व है। ऐसा तंत्रज्ञ जन जानते हैं। और तंत्र को प्रमाण बताया भगवान ने। और ऐसे नहीं, जितना प्रमाण वेद है, जितना पुराण है, उतना ही तंत्र भी है। कहा मनु के वचन, भगवान मनु स्मृति इत्यादि का जो प्रामाण्य शिष्ट जन आर्य जन स्वीकार करते हैं, वैसा ही तंत्र का प्रमाण स्वीकार करते हैं। वेद मूलतया तंत्र मात्र मूलतया अथवा पुराणवत प्रमाणम स्यात् तथा मनवादि वाक्यवत। क्योंकि जैसे पुराण और मनु के वाक्य वेद मूलकत्व हैं और उसके कारण उनका प्रामाण्य असंदिग्ध है, वैसे ही वेद मूलक होने से तंत्रों का भी प्रामाण्य असंदिग्ध है। और भृगु महर्षि क्या कहते हैं? भगवान विष्णु का जब यज्ञ वर्णित करते हैं भृगु महर्षि, भृगु संहिता की यज्ञाधिकरण में अध्याय 51 देखें। प्रारब्धम येन तंत्रेण तत्तंत्रेण समापयेत नोक्तम चेत तंत्र तत्क्षेष मन्य तंत्रेण चाचरेत। कि जिस तंत्र की विधि से आपने भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ की, उसी तंत्र में बताई विधि से उसको पूर्ण करें। अब अगर उस तंत्र में आगे की विधि न दी गई हो तब अन्य तंत्र का आश्रय लें, लेकिन अगर दी हुई हो तो उसी तंत्र की विधि से आगे चले। तंत्र सांकर्य दोष से बचे। तंत्र सांकर्य दोष लगता है इसमें। हमने कुब्जिका तंत्र का प्रयोग करके तंत्र का विधान प्रारंभ किया तो हम रुद्र यामल का प्रयोग नहीं कर सकते तब तक जब तक कुब्जिका इस विषय में मौन न हो। अगर हम अनिरुद्ध संहिता के मत से अगर कुछ कर रहे हैं तो हम मरीचि कल्प का प्रयोग करके भगवान विष्णु की आराधना नहीं कर सकते तब तक जब तक अनिरुद्ध संहिता आगे के विषयों में मौन न हो जाए।
अगर वहां बताया गया है तो तंत्र सांकर्य का निषेध भगवान वेदांत देशिक जी ने भी पांचरात्र रक्षा इत्यादि में किया है, और हम आपको वैखानसी मत भृगु संहिता के यज्ञाधिकरण से आपको बता रहे हैं। और वेदों में भी इत्येक यर्चा प्रार्थे माया लक्ष्मी तंत्रेण पूजयेदिति भगवान ब्रुवीत एतर मंत्र भगवती यजेत। त्रिपुरा तापिनी उपनिषद में भी माया तंत्र और लक्ष्मी तंत्र के मत से भगवती की पूजा का विधान है। और आप कैसे हिंदू धर्म गुरु हैं कि आप कहते हैं मंत्र को पकड़ो लेकिन तंत्र और यंत्र को छोड़ दो। वाह, मतलब हाथ को पकड़ो और पैर और गला काट दो। ये क्या बात हुई भाई? ये तो सब कुछ एक प्रणाली में चलता है ना। ये नहीं कि आप किसी का हाथ काट दीजिए और पैर बचा लीजिए। ये क्या बात हुई? शरीर अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप विकलांग हो रहे हैं, आपके शरीर में अपूर्णता आ रही है, आप अनधिकृत हो रहे हैं बहुत से कर्मों के लिए। लेकिन आप ऐसा मान तो नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि इसको पकड़ो उसको छोड़ दो। ये तो वही बात हो गई कि भगवान श्री रामचंद्र जी को तो स्वीकार करो लेकिन कह दो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न काल्पनिक है। तो ये कोई सभ्य बात हुई क्या? और इतना ही नहीं कहा, यंत्रम मंत्रमयम प्रोक्तम मंत्रात्मा देवतेव ही देहात्मनो यथा भेदो यंत्र देवतयोस्तथा। यंत्र जो है मंत्रमय है और मंत्र देवता की आत्मा है। तो यंत्र और मंत्र में क्या संबंध हुआ? यंत्र शरीर है और मंत्र उसकी आत्मा है। मंत्र देवता की आत्मा है, देवता के साथ अभिन्न है मंत्र। तो यंत्र स्वरूप है, उसका बाह्य पहचान है उसकी, और देवता मंत्रात्मा है और वो इसमें स्थित है। तो ये बताया संबंध यंत्र और मंत्रात्मक देवता के अंतर्गत। उसके बाद बिना यंत्रेण पूजायाम देवता न प्रसिद्धति। क्यों यंत्र कहते क्यों है? मंत्र और तंत्र का तो बता दिया ना, लेकिन यंत्र क्यों कहते हैं? काम क्रोधादि दोषोत्थ सर्व दुख नियंत्रणा यंत्र मित्याहुरे तस्मिन् देवः प्रीणाति पूजितः। काम क्रोध इत्यादि दोषों से जो साधक में दुख उत्पन्न होते हैं उनको नियंत्रित करने के कारण यंत्र का नाम यंत्र पड़ा है। इस प्रकार से हमने आपको संकेत में, क्योंकि यह विषय बहुत बोला जा सकता है, इसीलिए हमने देवी भागवत में देखिए 3 स्कंद में अर्चा भावे तथा यंत्रम नवारण मंत्र संयुतम स्थापित पीठ पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वतः। ऐसे करके यंत्र का विधान बताया भगवती ने। तो ऐसा नहीं कह देना चाहिए सीधे सीधे इसको पकड़ लो उसको छोड़ दो। चमत्कार के विषय में चिति यास्तु चमत्कारम चमत्कुर्वन्ति यत्स्वतः स्वचमत्कृतयोऽन्तस्था तदेता सृष्टि दृष्टयः। पूरी की पूरी सृष्टि ही परमात्मा का चमत्कार है, क्योंकि वो चित्त में स्थित है और चित्त में स्थित होकर वहां से अलग अलग भावों को जन्म देती है, वहां पर अलग अलग अनुभव को जन्म देती है। और अनुभूतम कृतम कष्टम यावत क्वचन किंचन परमार्थ चमत्कार धृते नेहोपलभ्यते। और ये सब जितना सृष्टि की दृष्टि में जो कष्ट हमें प्राप्त होता है, ये परमार्थ रूपी चमत्कार जब घटित होता है तो फिर यहां पर उसका हम अनुभव नहीं करते, मुक्त हो जाते हैं। तो योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में उत्तरार्ध में सर्ग 92 देखिए, कहते हैं चिति यास्तु चमत्कारम चमत्कुर्वन्ति यत्स्वतः यस्त्वतः चमत्कुर्वन्ति यस्त्वतः यस्तु अतः स्वचमत्कृतयों तस्थास्तदेता सृष्टि दृष्टयः अनुभूतं कृतं कष्टं यावत् क्वचन किंचन परमार्थ चमत्कार धृते नेहोपलभ्यते। स्कंद पुराण के नागर खंड में एक राजा का ही नाम था चमत्कार। वो चमत्कार राजा तो चमत्कार पूर्व की रचना कर देता है और भगवान अचरेश्वर आदि की वो प्रतिष्ठा करता है, बहुत विस्तार से उसका वर्णन है। अच्छा, योग वासिष्ठ के ही उत्पत्ति प्रकरण में कहते हैं सर्ग 14 में स्वयं एवं चमत्कारो यः समापद्यते चितः भविष्य नाम देहाति तदहम भावनम विदुः। तो इस प्रकार से तात्विक चमत्कार भी होता है, पारमार्थिक चमत्कार भी होता है, भूत प्रेत आदि के चमत्कार भी होते हैं, घटनात्मक जीवन में दैव अनुग्रह वशात चमत्कार भी होते हैं। तो आप भागवत कभी सुने ही होंगे। भागवत जो आप सुने हैं उसमें क्या है, वो ज्योतिषपाद जो आप ये देखें महात्म्य गोकर्ण जी का प्रकरण, ज्योतिषपाद सन्यासी ने जो फल दिया आत्मदेव ब्राह्मण को, किस फल को अगर इस विधि से खिला दोगे तुम्हें संतान हो जाएगी, तो वो एक चमत्कार ही तो है। अब हर चमत्कार के पीछे कोई ना कोई विज्ञान तो होता है। विज्ञान मतलब साइंस नहीं, विज्ञान में अलग बात है, वो मंत्रात्मक यंत्रात्मक तंत्रात्मक देवात्मक विज्ञान होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई प्रणाली कार्य कर रही है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। तो उसमें किसी न किसी देवता का मंत्रात्मक यंत्रात्मक तंत्रात्मक अनुग्रह सन्निहित होता है उस चमत्कार में। अब उस चमत्कार को जो कर रहा है वो चमत्कार उस देवता से जुड़ा हुआ है तो फलित करा देता है, जो नहीं जुड़ा है उसके लिए वो चमत्कार है। लेकिन वो फल से संतान का गाय के पेट से उत्पन्न हो जाना क्या है, चमत्कार ही है। और यहां तक आप देखिए श्री रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ,
ये क्या प्राकृतिक कहेंगे? वो चरु के माध्यम से जो भगवती त्रिरानियों ने, जो तीनों रानियां हैं, त्रिमहिषियों ने जो गर्भधारण किया, वो चमत्कार ही है। रावण का अपने आसुरी माया से कभी सन्यासी बन जाना, कभी राक्षस बन जाना, कभी 10 माथा वाला हो जाना, कभी 2 हाथ 1 माथा वाला हो जाना, आकाश में उड़ने लग जाना, निराधार खड़े रह जाना, ये सब चमत्कार ही है। भगवती सीता का अयोनिजा गर्भ से न निकल कर ये अयोनिजा भूमि से निकल जाना, द्रौपदी जी का अग्निकुंड से निकल जाना, ये सब चमत्कार ही है। अब या तो इनको भी आप स्वीकार कीजिए, या तो कह दीजिए कि सनातन धर्म में चमत्कार का स्थान नहीं, इसीलिए सब घटनाएं निष्फल हैं, ये सब प्रक्षिप्त है, काल्पनिक है। असाधारण जगत गुरु के तो आप सपोर्टर हैं ही, प्रक्षिप्तवादी जगत गुरुओं के। तो ये सब शोभनीय नहीं है। कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है बिना पूर्वापर प्रसंगों का विचार किए हुए। श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो अहिल्या जी का उद्धार किया गया, क्या उसको कहिएगा? चमत्कार ही है। वो भगवान के द्वारा विशेष अनुग्रह चमत्कार के रूप में प्रकट हो गया। तो देवताओं के द्वारा जो मानवीय बुद्धि की समझ में न आने वाले विषय हैं, चाहे वो भूत के द्वारा किए गए हों, किसी और मानव के द्वारा किए गए हों, या देवता के द्वारा किए गए हों, अलग अलग स्तर पर वो चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो उससे व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है। तो इस बात को हम शोभनीय नहीं मानते कि कोई कह रहा है कि ये सही है, कोई कह रहा है गलत है। देखिए, जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमने न बागेश्वर धाम का विरोध किया है, न समर्थन किया है। जिस मामले में हमको लगा शास्त्रीयता है, हमने समर्थन भी कर दिया। जिस मामले में लगा कि नहीं भैया ये तो बेपटरी बात हो रही, हमने विरोध भी कर दिया। और इस बात से हमें कोई संकोच नहीं कि यही व्यवहार मेरा हर एक व्यक्ति के साथ है, जो भी किसी भी बात को समाज में इस प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रहा है कि 10 लोग जाने, 10 लोग सुने और उससे प्रभावित हों। अब ये काशी विद्वत परिषद वालों पर हम आते हैं थोड़ा सा। पता नहीं इनको क्या खुजली रहती है को उपाधियां बांटने की। एक कोई नागपाल करके है, वो कुमार स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसको इन्होंने पहले ब्रह्मर्षि कहा, फिर महाब्रह्मर्षि कहा। ये नागपाल कब से ब्रह्मर्षि हो गया मुझे तो नहीं पता। और ब्रह्मर्षि होके क्या कर रहा है, तो कहता है कि देखो तुम मुसलमान हो, मैं तुमको पक्का मुसलमान बनाऊंगा, कच्चा मुसलमान नहीं बनाऊंगा, तुमको मैं पक्का मुसलमान बनाऊंगा और तुम सबको बनाऊंगा, कि तुमको नहीं बनाऊंगा। तुम कहते हो राम इज ग्रेट, तुम कहते हो कृष्ण इज ग्रेट, नो अल्लाह इज ग्रेट। ये जोकर महाब्रह्मर्षि बना घूम रहा है। और बनाया किसने? काशी विद्वत परिषद ने। इसी काशी विद्वत परिषद ने स्वामी नारायण को मान्यता दे रखी है। इन्हीं लोगों ने मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर भट्ट बता रखा है। इन्हीं लोगों ने रामभद्राचार्य को जगत गुरु बना रखा है। अल्ली मौला करने वाले, अल्लाह अकबर करने वाले, ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाले कृपालु को इन्होंने जगत गुरु उत्तम बना रखा था, उन्हीं के वेबसाइट पर, जैसा हमको पता चला। क्या आपको खुजली है भैया उपाधियां बांटने की? रहो न अपने घर में आराम से, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र का समर्थन करो। नहीं हो सकता है तो चुप रहो, परिषद भंग करके अपने अपने, आप लोग सभी प्रोफेसर सब बने हुए हैं, अपने पेंशन का, रिटायरमेंट का आनंद लीजिए। परिषद की नौटंकी क्यों करनी है आपको? ये महाब्रह्मर्षि का लक्षण है। निकाह करवा रहा है, अल्लाह अकबर करवा रहा है सबसे बैठा के, ये महाब्रह्मर्षि है। महाब्रह्मर्षि शब्द तो पहली बात हमको आज तक मिला ही नहीं। वो महाब्राह्मण के समान जो अब शब्दात्मक प्रयोग हो जाता है, वैसे ये महाब्रह्मर्षि बना घूम रहा है। अब ब्रह्मर्षि क्या है? हम लोग जब ऋषि तर्पण आदि करते हैं, अग्निवेश्य का ही प्रमाण दूंगा गृह सूत्र में। हालांकि हमारा अग्निवेश्य नहीं है, पारस्कर है, लेकिन जिन ऋषियों में अपना गृह सूत्र मौन हो और दूसरा गृह सूत्र कुछ कह रहा हो, तो तर्पणादि का विधान उतने अंश में उन ऋषियों की परंपरा से, अगर संस्कारगत बात नहीं है तो ग्रहण कर लेते हैं। ऋषिश तर्पयामी, तो ऋषिश में कौन है? ऋषि में परमर्षिश तर्पयामी, ब्रह्मर्षिश तर्पयामी, राजर्षिश तर्पयामी, देवर्षिश तर्पयामी, श्रुतर्षिश तर्पयामी, तपर्षिश तर्पयामी, सप्तर्षिश तर्पयामी, कांडर्षिश तर्पयामी। अब ये अग्निवेश्य महर्षि ने, अब इसमें तपस शब्द है, तपस तपसी तपांसी, संभवतः तपसा इत्यादि आगे बढ़ेगा रूप, व्याकरण की विशेष से बताएंगे। तो तप ऋषि ऐसे भी है। अब ऋषियों के कितने प्रकार हैं? तो कांडर्षि, श्रुतर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि और महर्षि। और इनमें फिर बढ़िया बढ़िया को जोड़ के 7 कर, ये 7 में से एक एक को निकाल के सप्तर्षि मंडल में एक मनवंतर के लिए विशेष, जैसे सीआरपीएफ से निकाल के एसपीजी में डाल दिए, कोबरा से निकाल के एसपीजी में डाल दिए 5 साल के लिए, तो वीआईपी कमांडो बन गए। तो ब्रह्मर्षि, महर्षि, परमर्षि, राजर्षि, देवर्षि, श्रुतर्षि और कांडर्षि, ये 7 में से एक एक बढ़िया बढ़िया को निकाल के सप्तर्षि में डाल दिए। अब इसमें ब्रह्मर्षि क्या है? जो ब्रह्मनिष्ठ ऋषि हैं, जिनकी ब्रह्मनिष्ठा असंदिग्ध है, वो ब्रह्मर्षि हो गए।
और ब्रह्मर्षि में क्या, बहुत से ब्रह्मर्षियों का वर्णन है, थोड़ा एक दो का मैं बता देता हूं। महाभारत में अष्टावक्र जी को ब्रह्मर्षि बताया। ततो वैश्रवणो भ्यत्य अष्टावक्र मनिंदितम विधिवत कुशलम पृष्ठा ततो ब्रह्मर्षि में प्रवीत। रामायण में आप देख लें, जब मरुद का यज्ञ करवा रहे हैं संवर्त मुनि, तो क्या कहा संवर्त जी को? ब्रह्मर्षि कहा, जो बृहस्पति जी के भाई हैं। संवर्तो नाम ब्रह्मर्षि साक्षात भ्राता बृहस्पति यादया मास धर्मज्ञ सर्वैर देव गणैर्वृतः। रामायण में ही पुलस्त जी को देख लीजिए, पुलस्त्यो नाम ब्रह्मर्षि साक्षात देव पितामह। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 8 में दुर्वासा जी को ब्रह्मर्षि कहा गया। महातपा महातेजा दुर्वासा ईश्वरांशजा ब्रह्मर्षि प्रजयो स्वर्ग इंद्रम द्रष्टुम सचय कदा। स्कंद पुराण के प्रभास महात्म्य में देखिए 126वें अध्याय में शांडिल्य जी को ब्रह्मर्षि कहा गया। शांडिल्य जी स्वयं प्रभा के पति हैं, अग्निदेव के पिता हैं। एक मत में अग्नि का प्राकट्य शांडिल्य से भी हुआ है। ब्रह्मा जी के सारथी बताए गए हैं अग्निदेव के पिता शांडिल्य। शांडिल्यो नाम ब्रह्मर्षि सारथिर ब्रह्मण स्मृतः तपस्वी स महातेजा ज्ञान निष्ठो जितेंद्रिय। स्कंद पुराण के मानस खंड में देखिए प्रमुच नाम के महर्षि, जो रेवती का पतन हो जाता है नक्षत्र मंडल से, तो उस रेवती का पुत्री रूप में प्रमुच जी पालन करते हैं। ब्रह्मर्षि प्रमुचो नाम कुमुद्राद्रौ सुतामिव अथ कारेण च प्रौढ़ाम दृष्टाताम रूप सारिणीम। फिर उनका विवाह करना चाहते हैं तो कहती हमारा रेवती नक्षत्र में ही विवाह होना चाहिए। तो बोली रेवती नक्षत्र तो अब रही नहीं, वो तो मिट गई ब्रह्मांड से। बोले आप तो ब्रह्मर्षि हैं, आप तो कर सकते हैं पुनः स्थापित। तब अपनी पुत्री के वास्तविक रहस्य को जानकर उन्होंने नवीन सृष्टि कर दी रेवती के उस संस्थापनार्थ वहां पर, और उसमें फिर अपनी पुत्री का विवाह किया, क्योंकि अधिष्ठात्री नक्षत्र की देवी वही थी रेवती। तो ब्रह्मर्षि प्रमुख थे। स्कंद पुराण में ही मतंग जी को ब्रह्मर्षि बताया गया। मतंगो नाम ब्रह्मर्षि सर्वधर्म विदुत्तम वैशाखे मासी तनयो मधुसूदन वल्लभे, जो वैशाख मास का महात्म्य है स्कंद पुराण में। रामायण में आप देखिए विश्वामित्र जी के प्रकरण में विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणा वितर्जता। जब ताड़का का प्रकरण चला है तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के विजय की कामना से उसको डांटा है, हुंकार से उसको प्रताड़ित किया है। ताड़का का जो आसुरी प्रभाव उसको शमित किया है। अभिचार पर जो राक्षसों की माया होती है उसको हुंकार आदि से, फटकार आदि से अभिज्ञ जन जो शास्त्र तंत्र को जानते हैं, दिव्यास्त्र विद्ता होते हैं, वो हुंकार से फटकार से आसुरी माया का विनाश करते हैं। तो कहा विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभितर्जताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम तेवाभिभासत। और उत्तरकांड में ही देखिए तस्यासो दंड विषयो, जो वहां अर्जा का बलात्कार किया है दंड ने, और शुक्राचार्य ने शाप दिया है। अब वाल्मीकि रामायण में जो अर्जा की कथा है, वाल्मीकि कृत आर्ष रामायण में जो कथा है, उसमें अर्जा को शुक्राचार्य जी की पुत्री बताया, और वाल्मीकि जी ने ही जो आनंद रामायण लिखी उसमें उन्होंने भृगु की पुत्री बताया अर्जा को। तो भृगु वंश में ही भृगु जी के ही अपत्य हुए शुक्राचार्य, तो भृगु वंश में ही कई बार वंश के आधार पर उनको भी भृगु कह दिया गया है, भार्गव या भृगु। तो कहते हैं तस्यासो दंड विषयो विंध्य शैवरयो नृप सप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधर्मे सहित कृते। तो दंड राजा को दंडित करने के कारण उस क्षेत्र का नाम दंड कारण यही पड़ गया था। ये कथा जानने वाले लोग जानते हैं। और भगवती ने कहा जो दुर्गा सप्तशती में युष्माभिष्टयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षि भी कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयंछन्ति शुभामति। और अपने बहनोई जो ऋषिक मुनि थे उनके द्वारा ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित चरु को इन्होंने पाया था गाधी की पत्नी ने, तो उनको ब्रह्म तेज से युक्त पुत्र का गर्भ ठहरा, और उसी से ब्रह्म संस्कार युक्त विश्वामित्र उत्पन्न हुए। क्षत्रिय कुल में थे लेकिन संस्कार उनका ब्रह्म तत्व से युक्त था। चूंकि मुख्य गर्भाधान तो गाधी ने किया नहीं था, वो तो चरु के माध्यम से गर्भवती हुई, तो मंत्र तो ब्राह्मण का ही था। तो तपस्या के माध्यम से जो बाह्यावरण था उनका गया, तो अंदर का ब्रह्मण तो प्रस्फुटित हुआ। तो कहा विश्वामित्रोपि ब्रह्म धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मणी उत्तमम पूजयामास ब्रह्मर्षि वशिष्ठम जपतांबरम। तो ब्रह्मर्षि के रूप में वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी दोनों का नाम रामायण में आ गया। पद्मोत्तर में पद्म पुराण के उत्तरखंड में सनत कुमार जी को सनत कुमारम ब्रह्मर्षि ज्ञान योग परायणम दृष्टवा हिवात राजा प्रश्न कामोथ विस्मयम। तो ऐसे बहुत से अब इतने ब्रह्मर्षि हैं कि कह नहीं सकते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं काशी विद्वत परिषद वालों से पूछना चाहता हूं, आप लोग एक बात हमें बताएं कि क्या ये सारे ब्रह्मर्षियों से आपका कुमार स्वामी बड़ा हो गया था कि अल्लाह अकबर करने वाला, इस्लामी टोपी पहनकर निकाह करने वाला, तुम सबको मुसलमान बनाऊंगा ऐसा कहने वाला धूर्त क्या भगवान शांडिल्य, भगवान अगस्त्य, भगवान दुर्वासा, भगवान भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, इनसे अष्टावक्र जी महाराज, इनसे भी बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो गया था जो आपने महाब्रह्मर्षि बना रखा है इसको? इस व्यक्ति का दावा है कि हमने 30 करोड़ लोगों को मंत्र बीज मंत्र से ठीक कर दिया रोग। इसी को कोरोना के समय बैठा देना था ना, ये बीज मंत्र जपते रहता और सबको ठीक करते रहता। ये बीज मंत्र का अधिकारी भी है।
जो आप लोग बताते चल रहे हैं ये रोग निवारण कर रहा है बीज मंत्रों से, तो राष्ट्रपति ने इससे दीक्षा ली और कितने लोगों का इसने किया, हमने राष्ट्रपति को दीक्षा दी, हमने इस व्यक्ति को अपना चेला बनाया। बाद में राष्ट्रपति भवन को खंडन करना पड़ा कि नहीं भैया किसी राष्ट्रपति ने इससे दीक्षा नहीं ली है। इस ऐसे फर्जी व्यक्ति को आप लोग महाब्रह्मर्षि कैसे बना सकते हैं? लिख दिया सप्त ऋषियों के द्वारा इनको महाब्रह्मर्षि, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पद, सर्वोच्च पद से अलंकृत किया गया। शर्म आनी चाहिए आपको। बगल में गंगा जी थी, मैं कहता हूं पूरा परिषद वहां डूब मरे जाकर। क्यों जिंदा हो तुम लोग धरती में? ये मजाक बनाने के लिए धर्म का। शांडिल्य भगवान का तुमने अपमान ही कर दिया। किस मुख से तुम लोग शांडिल्य गोत्रीय अग्नि में अग्निहोत्र करोगे? किस मुख से तुम आवाहन करोगे कि एक नीच को तुम लोगों ने, एक धर्मद्रोही को तुम लोगों ने महाब्रह्मर्षि बना रखा है? ये क्या वास्तव में जो ब्रह्मर्षि थे, ऐसे भगवान शांडिल्य का, ऐसे भगवान अगस्त का, ऐसे भगवान वशिष्ठ का, विश्वामित्र का अपमान नहीं है ये? तुम्हारे गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का अपमान नहीं है ये? तुम उस गोत्र का परित्याग करके स्वयं क्यों नहीं निकाह कर लेते? स्वयं क्यों नहीं खतना करा लेते? मोहम्मद गोत्री क्यों नहीं बन जाते तुम लोग सब? उपाधियां बांटने से पहले कुछ विचार करते हो कि केवल धन पर बिकने वाले बौद्धिक व्यवचार से युक्त हो गए हो तुम लोग? आप लोग सभी हमसे अवस्था में बड़े हैं। एक 26 साल के व्यक्ति को यह बोलना पड़ रहा है, आप लोग को शर्म नहीं आती? क्या आप उन गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के गोत्र में रहने के अधिकारी भी हैं? आप लोग सब जाकर गंगा जी में डूब मरिए। पूरे धरती को आप लोगों ने विकृत कर रखा है सनातन धर्म के नाम पर। ऐसे ऐसे पापियों को, दुराचारियों का आप लोग महाब्रह्मर्षि बनाए घूम रहे हैं, जिसमें ब्राह्मणत्व तक संतुष्ट नहीं, जन्मना तक नहीं, जाति ब्राह्मण भी जिसे नहीं कहा जा सकता, उसे तुम लोगों ने महाब्रह्मर्षि बना रखा है। यह महाब्रह्मर्षि का लक्षण है। अल्लाह अकबर करा रहा है सबों को बैठा कह रहा है कि भगवान कृष्ण तो लड़वा दिए, नहीं तो दुर्योधन तो अर्जुन तो दुर्योधन के पास सरेंडर करने जा रहा था, ये तो कृष्ण ने लड़वा दिया सबको। यह व्यक्ति उपदेश करेगा धर्मशास्त्र का? इसकी ब्रह्मनिष्ठा तुम लोगों को कहां से दिखाई पड़ी? मैं इतना क्षुब्ध महसूस करता हूं, इतना अनुभव करता हूं मैं क्षुब्धता का। फिर लोग कहेंगे कि तुम गाली देते हो, तुम निंदा करते हो। करना पड़ता है। निंदनीय कृत्य करोगे तो मैं चुप रहूंगा क्या? इसके लिए हम निग्रहाचार्य के पद पर बैठे हैं। मैं अल्पायु हो सकता हूं लेकिन कायर नहीं हो सकता हूं। अभिमन्यु 16 वर्ष की अवस्था में वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन कहा जा सकता है कि अभिमन्यु कम से कम जब धर्म की बात थी तो वो धर्म के साथ खड़े रहे। हम तो अभिमन्यु से 10 साल अधिक जी गए। हम तो कल भी मर जाते, हमको कोई घर से पूंजी नहीं लगने वाली। लेकिन यह भी इतिहास ने देखा कि जिस स्थान पर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे धर्मात्मा व्यक्ति पांडवों का साथ नहीं दे सके, एक बेचारा जिसका नाम ढंग से कोई नहीं जानता था, वो युयुत्सु खड़ा हुआ और वो पांडवों के पक्ष में आकर लड़ा, तो इतिहास दर्ज किया गया। आप लोग क्या बड़े बड़े पीएचडी डिलीट करके बैठे हुए हैं कि आपको होश नहीं कि ब्राह्मण क्या है, ब्रह्मर्षि क्या है, महाब्रह्मर्षि की क्या उपाधि होती है भाई? ये कौन से विद्वानों की परिषद बैठा रखा है आप लोगों ने? आप सब तो उस गोत्र प्रवर्ता ऋषि की ब्रह्म हत्या से युक्त हो गए हैं, जिन ब्रह्मर्षियों की तपस्या का, ज्ञान का, संयम का, ब्रह्मनिष्ठा का आपने अपमान करते हुए एक पतित को, एक जिसको मैं हिंदू भी नहीं मान सकता, जो बैठकर अल्लाह अकबर करा रहा है, उस व्यक्ति को आपने महाब्रह्मर्षि घोषित कर रखा है। धिक्कारता हूं मैं। आपका जीवन जो है सो एक आपसे बढ़िया तो वाराणसी के गले में भ्रमण करने वाला एक श्वान है। उस श्वान को मैं भगवान विश्वनाथ का अनुग्रह पात्र मानता हूं कि वो श्वान वहां बैठकर कम से कम भगवान विश्वनाथ के नगरी का सदस्य बना हुआ है। आप तो वज्रलेप के ब्रह्म हत्या के अधिकारी हो गए हैं महानुभावों। आप इस पर विचार करें, कभी फुर्सत में बैठे अपने सांसारिक प्रपंचों से, तो कभी 5 मिनट गायत्री करने में बैठे तो कहें धियो यो न प्रचोदयात्। उस गायत्री तत्व का आप कम से कम चिंतन करें कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्धर्म की ओर ले चलो। इतना कम से कम विचार करें। लेकिन अब नहीं। आप लोग जो पाठक गण है, दर्शक गण है, अब देखिए ये लोग कैसे चाटुकारिता से लिप्त होकर ये महाब्रह्मर्षि की चरण चाटुकारिता तलवे चाट रहे हैं ये काशी युद्ध परिषद वाले। अब कौन सी परिषद के कौन से लोग हैं मैं चेहरा तो नहीं जानता सबका, लेकिन धरती के हैं, कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, बढ़िया धोती कुर्ता तिलक लगाकर ही आए हैं, तो होंगे वहीं के कहीं के। अब यदि आपको बुरा लगा है तो जाकर अपना मुझे बुरा लगा का वायरन बजाते रहिए। लेकिन आपको जितना बुरा लगा उससे अधिक बुरा उन ऋषियों को लगा है जिनके वंश में उत्पन्न होकर आप लोग उनका अपमान कर रहे हैं, ये ब्राह्मणत्व को कलंकित कर रहे हैं आप लोग। अब मैं इससे अधिक नहीं बोल सकता। आज निर्जला एकादशी भी है। अब निर्जला तो हम नहीं रह पाए हैं, लेकिन जितना संभव है उतना तो उपवास आदि करते ही हैं सामान्य विधि से। तो अब ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। अब एकादशी करके भी उतना आक्रोश व्यक्त करना व्रत खंडन का एक होता है, लेकिन मैंने कोई अपने लिए नहीं कहा है, मैंने ऋषियों के लिए, देवताओं के लिए, धर्म के लिए ही कहा है। तो आप लोग थोड़ा स्वस्थ चित्त से इसका विचार करें। मैं स्वभावतः हूं सौम्य ही, लेकिन धर्म की जहां बात आती है उग्रता आ जाती है। मैं किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहता, लेकिन यदि आप धर्म का तिरस्कार करेंगे तो धर्म स्वयं आपके सम्मान का भी खंडन कर देगा, ये सत्य है। अब आप लोग जो दर्शक गण हैं, काशी विद्वत परिषद के सप्त ऋषियों के द्वारा महाब्रह्मर्षि की कैसे चाटुकारिता की गई है इसका दर्शन करें। अब हम चले थोड़ा सा विश्राम करेंगे, 1 आध घंटे के बाद फिर शाम हो जाएगी।
तो सायंकालीन कृत्य का भी हमें समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अभी इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।